जो मामला है ना, मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा भी खराब हो चुका है। मतलब कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी फाइट करी है बट इतनी ज्यादा पुलिस का भी नहीं है यहाँ पर। तो आप लोग देखो, हाईवे तक इन्होंने पूरा का पूरा बंद कर दिया। भाई मेरे को लग रहा है ये जो सीन है ना, इसके अंदर पुलिस भी काफी ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च करेगी। और साथ के साथ यहाँ पर वेजल न्यूज आई है और उसके साथ साथ ह्यूमेन लैब की भी कार आई है, यानी कि काफी सारे इन्वेस्टिगेटर भी आए होंगे। और भाई ये देखो उसका घर, अभी ना मुझे कुछ भी करके उसके घर के अंदर एंटर होना है, क्योंकि ना मुझे अंडर वाटर माफिया को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तरफ से तो मैं उसका भी दोस्त हूँ। और साथ के साथ ना मुझे उसको भी बचाना पड़ेगा। क्या कहते हैं, मतलब बचाना नहीं है, उससे सारी की सारी पूछताछ करनी है बिग माफिया के बेटे से कि आखिरकार बिग माफिया है कहां पर। अभी ना एक काम करता हूँ, मैं अपनी चुपचाप ना गाड़ी उतरी, ये गाड़ी तो कुछ ज्यादा ही नीचे आ गई और यहाँ पर एकदम सही है, बहुत ही ज्यादा आराम से नीचे आ गई। और यहाँ पर अगर पुलिस वाले मेरे को देख लेंगे ना, तो हो सकता है कि वो मेरे को मारने लग जाए, क्योंकि यहाँ पर जब लास्ट टाइम मेरी फाइट हुई थी तब भी मैंने यही ड्रेस पहन रखी थी। और यहाँ पर ना अभी थोड़ा सा आगे चलकर देखता हूँ कि आखिरकार सीन क्या है। अभी तो किसी भी पुलिस वाले ने मेरे को नहीं देखा। और यहाँ पर ये देखो भाई, ये बंदा सारी की सारी फोटोज वगैरह, अच्छा इंटरव्यू चल रहा है बंदों का जिन्होंने ये सीन देखा है। तो अभी ना छोड़ो भाई इन सब चीजों को, अभी ना मुझे कुछ भी करके घर के अंदर एंटर होना है। मेरे हिसाब से ना यहाँ पर पुलिस वालों ने बैरियर बाहर लगा दिए हैं, तो हो सकता है कोई भी अंदर ना हो। अभी मेरे को नहीं लगता कि पुलिस वाले मेरे को अंदर मिलने वाले हैं। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, लास्ट टाइम हमने ना बिग माफिया के सिक्योरिटी गार्ड की सारी गाड़ियां ब्लास्ट कर दी थी। और अभी मैं नीचे की तरफ में उतर चुका हूँ, यहाँ पर पुलिस वाले में नहीं देख पाएंगे। और नीचे पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर भी ब्लास्ट होकर गिरा पड़ा। अभी ना जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं फटाफट से। अभी मेरे को घर के अंदर जाना है और बिग माफिया के बेटे से बात करनी है। और यहाँ पर इसको देखो, जब अंदर आने की परमिशन नहीं है तो कैसे आकर फोटो खींचना, निकलती थी ऐसी की तैसी। और वैसे भी ये जो घर है ना, थोड़े दिनों में हमारा होने वाला है। और यार घर को ना काफी ज्यादा रिपेयर भी कराना पड़ेगा। सोचो यार, इतनी ज्यादा महंगी महंगी कार यहाँ पर उस टाइम पर मेरे को फोड़नी पड़ी थी। और ये रही $20 मिलियन की हमारी ये गाड़ी। इस गाड़ी के अंदर से ना शायद से सोना निकल सकता है, बैनी हमें बताएगा। अभी ना फटाफट अंदर चलते। और यहाँ पर देखो भाई, कितनी बुरी तरह बंदों को मारा था। और इसको देखो भाई साहब, इसके तो पता नहीं कैसे मारता है, इसकी बॉडी उल्टी पड़ी हुई है भाई इसके ऊपर। खैर छोड़ो, जो भी फालतू चीजें बाद में देखेंगे। भी चलते हैं सीधा अंदर और उसके बेटे से बात करते हैं। यहाँ पर भाई बहुत बंदे मारे थे भाई सच्ची में। तो भाई साहब, इतने बड़े घर के एक छोटे से स्टूडियो में इन दोनों को यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था। और भाई लग रहा है मुझे कि बिग माफिया के बेटे को होश आ गया, इसके डंडा बजाना पड़ेगा। तू भी उठ फटाफट से। और यहाँ पर मैंने गलती से अंडर वाटर माफिया के डंडा बजा दिया। तूने मेरे को पहचाना नहीं, अभी फिर मैं मारूंगा। अच्छा, अभी मैंने वो वाले कपड़े पहन रखे ना, इसलिए मुझे अंडर वाटर माफिया पहचान नहीं रहा। अभी एक गन निकालूंगा ना, इसके कल ठिकाने आ जाएगी। अभी रुक जा, अंदर ही आ रहा हूँ, रुक जा, अंदर आ रहा हूँ, बताता हूँ तेरे को। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी तक तो यहाँ पर ये लोग मेरे हाथ नहीं लगे थे, लेकिन अब जाकर बिग माफिया का बेटा जो है मेरे हाथ पर लग गया है। और यहाँ पर मैंने इससे बहुत ही ज्यादा प्यार से, बहुत ज्यादा आराम से पूछा था कि मेरे को बता दे कि बिग माफिया आखिरकार है कहां पर, लेकिन ये मेरे को बताने का नाम नहीं ले रहा था। तो कि गाइस यार, जैसा कि ना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना बिग माफिया के बेटे से मेरी बात हो गई। और मैं इससे एकदम आराम से पूछ रहा हूँ कि मुझे बता दे कि बिग माफिया आखिरकार है कहां पर, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता। तो मैंने इससे पूछा जो गोल्ड मैंने लाकर दिया था वो कहां पर है, तो वो भी ये नहीं बता रहा। तो आज हम दोनों इसका मिलकर मुंह तोड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बिग माफिया का बेटा जो अब हमारे हाथों बहुत ही बुरा वाला पिटने वाला है। इसको हम लोग मारेंगे नहीं, मतलब जिंदा नहीं मारेंगे, लेकिन मुंह तो इसका पूरा का पूरा तोड़ के रख देंगे। इसे तब तक मारेंगे जब तक हमें बिग माफिया की लोकेशन नहीं बता देगा, और या तो ये जब तक नहीं बता देगा जितना भी गोल्ड मैंने इसे लाकर दिया था वो सारा का सारा कहां पर रखा है। अब मुझे पता है बिग माफिया के बेटे की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन ये भी इसके साथ शामिल है। इसको मालूम है कि बिग माफिया कहां पर है, लेकिन ये फिर भी हमें नहीं बता रहा। और यहाँ पर देख रहे हो, इसे मैं इतना ज्यादा मारने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अपनी अकड़ दिखा रहा है। अभी अंडर वाटर माफिया आ गया ना मारने पे, फिर छोड़ेगा नहीं तेरे को। तो गाइस सर, अभी ना मैंने बिग माफिया के बेटे को यहाँ पर बहुत मारा है। और भाई ये बता ही नहीं रहा कि बिग माफिया कहां पर है, सारा का सारा गोल्ड कहां पर है। तो मैंने इससे पूछा कि तू बस मेरे को यही बता दे कि आखिरकार ट्रैवर कहां पर है। तो ये कह रहा है वो भी मुझे नहीं पता। तो बेटा फिर तेरा भी कोई काम ही नहीं है, निकल यहाँ से। यहाँ पर भी फिलहाल मैंने इसके स्टन गन बजा दिया है, और मेरे हिसाब से ये आने वाले 14-15 घंटे नहीं उठने वाला। तो तू निकल बेटा, तेरा किसी काम ही नहीं है, मतलब यहाँ पर किसी काम का बंदा ही नहीं है। अभी मैंने इसे मारा नहीं है, इसे थोड़ा सा बेहोश कर दिया स्टन गन से। तो चलो गाइस यार, अभी ना फटाफट से पीछे वाले गेट से हम लोग इस घर के बाहर निकल लेते हैं। और यहाँ पर अंडर वाटर माफिया भी इसी वाले गेट से बाहर आ गया है। और गाइस यार, अभी जो सीन है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। मतलब कि हमें ये भी नहीं मालूम कि ट्रैवर कहां पर है, और साथ के साथ बिग माफिया को तो कोई अता पता है नहीं, उसका बेटा भी उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। और सबसे बेकार सीन ये हुआ कि जो $800 मिलियन, मतलब कि जो सारे के सारे डायमंड थे, सारा का सारा गोल्ड हमने उसे लाकर दिया था बिग माफिया को, वो भी नहीं मिल रहा। पूरा का पूरा घर मैंने छान लिया, लेकिन यार वो मिल नहीं रहा। और साथ में जो बिग माफिया का बेटा है वो भी हमें बता नहीं रहा कि आखिरकार गोल्ड है कहां पर। मेरे को लग रहा है ना कि उसे मतलब कि लेस्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, वही उसे एकदम मस्त तरीके से टॉर्चर करेगा, फिर जो है वो सारे के सारे राज खोलेगा। तो गाइस सर, अभी तो फिलहाल मैंने अपने साथ अंडर वाटर माफिया को ले लिया, और यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते हाईवे पर आ चुका हूँ। और ये वाला हाईवे जाता सीधा ट्रैवर के गांव वाले घर पर, यानी कि भी मैं सीधा जाने वाला हूँ ट्रैवर के गांव वाले घर पर। मतलब क्या, लॉस सैंटोस वाला जो उसका घर था एक्लिप्स टावर में, वहां पर तो मैंने चेक कर लिया ट्रैवर वहां नहीं है। हो सकता है कि नाराज होकर, मतलब कि हम लोग से नाराज होकर
वो गांव वाले घर में ही रहने के लिए चला गया। वो भी चल कर देखता है क्या सीन है, वहां पर मिलता है तो ठीक है, वरना तो फिर समझ जाना उसको या तो मार दिया गया है या तो किसी ने मरवा दिया है, या फिर हो सकता है कि बिग माफिया ने उसे किडनैप करवा लिया है। अभी चलकर देखते हैं क्या सीन है। क्योंकि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल अपनी गाड़ी भगाते भगाते यहाँ पर मैं ट्रैवर के घर पर तो पहुंचने वाला हूँ। और यार सबसे खतरनाक बात ये है, मतलब कि यार पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जिसकी हमने गाड़ी चुराई थी यानी अंडर वाटर माफिया की, उसी को अपने साथ में बैठाकर चला रहा हूँ। खैर छोड़ो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बस हमें यहाँ से ना थोड़ा सा दूर और जाना है। यहाँ पर शायद से आधे माइल्स का रास्ता और रह गया। अभी भाई साहब कितनी बुरी तरह ठुकी है भाई यहाँ पर गाड़ी, लेकिन यार ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूत गाड़ी है, कोई भी कच्ची मुच्ची गाड़ी तो है नहीं। अभी जल्दी से भगाते हैं और थोड़ा सा आगे से राइट लेना है और फिर ड्राइवर का घर आ जाएगा और अंदर चलकर देखते हैं भाई क्या सीन है। तो चलो गाइस यार यहाँ से ना बस मुझे थोड़ा सा और आगे की तरफ में लेफ्ट लेना है और ये देखो भाई आ गया सामने की तरफ में अपने ड्राइवर का घर। और यहाँ पर देखो रोन जो है बाहर की तरफ में खड़ा हुआ है, शायद से इसको पता होगा ड्राइवर के बारे में। चलो यार इससे बात करते हैं, देखते हैं इसका क्या कहना है। क्योंकि गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर रोन से तो बात हो गई और रोन जो है ना मतलब ड्राइवर का चेला है और यहाँ पर ये कह रहा है कि ड्राइवर जो है पिछले 2 हफ्ते से अपने घर पर नहीं आया, पुराने वाले। अभी ना यार पता नहीं क्या सीन है, लेकिन ये कह रहा है कि ना 3-4 बंदे आए थे गाड़ियों में और यहाँ पर जो लड़की को किडनैप करके लाया था ड्राइवर, उसको मार के चले गए। मतलब यार ये देखो, ये जो मार्टिन मद्रासो की वाइफ है, इसके किसी ने गोलियां मारी और भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा किसने मारी है। हो सकता है कि मार्टिन मद्रासो खुद यहाँ पर आया और मार के चला गया हो। अब रोन जो है ना मार्टिन मद्रासो को जानता नहीं है कौन है। तो गाइस सर अभी ना मुझे यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया क्लू मिल चुका है। मुझे पता है क्या लग रहा है कि मार्टिन मद्रासो ने यहाँ पर अपनी वाइफ को मारा है और उसी ने ड्राइवर को भी किडनैप करा है। अभी जल्दी से काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और अभी मैं सीधा जाने वाला हूँ मार्टिन मद्रासो के घर पर। चल कर देखते हैं क्या सीन है, क्या मार्टिन मद्रासो के घर पे ड्राइवर होगा या फिर नहीं होगा। और अभी पता बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्टिन मद्रासो ही उसे किडनैप कर ले गया होगा, क्योंकि यार देखो भाई अगर उसे जब पता चला हो कि उसकी वाइफ को ड्राइवर किडनैप करके लाया तो उसका माथा तो बहुत ज्यादा खराब हुआ होगा। तो कहीं सर अभी ना मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि यार मार्टिन मद्रासो इतनी ज्यादा आसानी से ड्राइवर को कैसे किडनैप कर लेगा। भाई ड्राइवर बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है और उसे किडनैप करना इतना ज्यादा आसान काम नहीं है। हो सकता है कि मार्टिन मद्रासो के पास भी काफी तगड़ी फोर्स होगी या फिर काफी तगड़ी गैंग मेंबर्स हो गए। चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जल्दी से उसके घर पर चलकर देखते हैं और अगर उसके घर पर मेरे को ड्राइवर मिल गया तो वहीं के वहीं मैं मार्टिन मद्रासो को चुटकियों में खत्म कर दूंगा। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुंच चुका हूँ सीधा मार्टिन मद्रासो के घर पर और यहाँ पर ना पीछे वाले गेट से इसके घर के अंदर एंटर हो जाते हैं और अभी ना चलकर देखते हैं क्या सीन है, मतलब कि ड्राइवर यहाँ पर है या फिर नहीं है। और मैं ना सीधा डायरेक्ट घुस के इनको मारने वाला हूँ, इनसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इससे चलकर पूछते हैं कि लोग ड्राइवर को यहाँ पर पकड़ कर लाए हैं या फिर नहीं लाए हैं, डायरेक्टली मेरे को बता दे। ओ भाई साहब धक्का देगा तेरी भैंस की टांग, अभी तेरे को मैं बताता हूँ, तेरी औकात दिखाता हूँ। बेटा गन मारने की कोई जरूरत नहीं है, बेहोश कर करके मारूंगा, निकल यहाँ से। रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी, ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग। यहाँ पर जितने मर्जी बड़े बदमाश बन जाओ, मेरे से नहीं जीतने वाले तुम लोग। तो चलो गाइस यहाँ पर मार्टिन मद्रासो ने जितने भी गुंडे लफंगे अपने घर के बाहर रखे हुए थे ना सिक्योरिटी के लिए, उन लोग को तो मैंने यहाँ पर मार दिया। लेकिन ना मुझे एक चीज हजम नहीं हो रही यार, मार्टिन मद्रासो भी ना बहुत बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन उसके लिए इतनी कम सिक्योरिटी, भाई उसको मारना तो फिर बहुत आसान था। और यार बाकी ना यहाँ पर मार्टिन मद्रासो घर के अंदर है ही नहीं शायद से। ओ भाई साहब पूरा का पूरा घर खाली पड़ा है, मतलब कि घर के अंदर कोई भी नहीं है। मैंने जब देखा था तो ना उसके घर के अंदर भी सिक्योरिटी थी। भाई कुछ तो गड़बड़ है, अभी ना फटाफट इसके घर से निकलो। मेरे को लग रहा है कि मार्टिन मद्रासो यहाँ पर नहीं है। क्योंकि गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं सीधा मार्टिन मद्रासो के घर से बाहर निकला था और लेस्टर का कॉल आ गया और लेस्टर ने एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज दिया है। मतलब कि ना लेस्टर ने ट्रैवर के मोबाइल फोन की लोकेशन जो है अपने कंप्यूटर से ट्रेस कर लिया है और वो ये कह रहा है कि ना उसे लॉस सैंटोस में एक नाइट क्लब है, उसी के अंदर ना ट्रैवर का फोन की जो लोकेशन है वो मिली है। अभी ना जल्दी से चलकर देखते हैं कि वहां पर ट्रैवर मिलता है या फिर नहीं मिलता और उसको आखिरकार किडनैप किसने करा था वो भी हमें वहां पर चलकर पता चल जाएगा। अभी यार देखो मैं 100% श्योर हूं कि मार्टिन मद्रासो नहीं करा होगा, लेकिन अभी ना इसके ऊपर मुझे शक इसलिए हो रहा है क्योंकि ना इसने अपनी वाइफ को ट्रैवर के घर पर जाकर मारा है। यानी कि इसे इतना तो पता चल गया था कि भाई इसकी वाइफ जो है ट्रैवर के घर पर है, तो हो सकता है मार्टिन मद्रासो ने किडनैप करा हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा शक जाना चाहिए वो जाना चाहिए बिग माफिया पर, क्योंकि यार बिग माफिया के मैक्सिमम सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वालों को भी ट्रैवर नहीं मारा था। खैर छोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जल्दी चलते हैं नाइट क्लब में, उस वाले जो कि लॉस सैंटोस में। तो ओके गाइस यार अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए लॉस सैंटोस की मेन सिटी में तो पहुंच गया और यार यहाँ पर ना मैं सच्ची में टायरेंट कार से ना परेशान हो गया। भाई कार तो चलने में बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन कार ना इतनी ज्यादा चौड़ी है, इसकी अजीब सी बॉडी शेप है, अगल बगल से निकालो ना तो इस गाड़ी में स्क्रैच आ जाता है, पता नहीं कहाँ से टकरा जाती है। खैर छोड़ो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अभी फिलहाल मैं उस लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ जो लोकेशन पर ड्राइवर का मोबाइल फोन ट्रेस हुआ था और यहाँ पर अपनी गाड़ी कोई काम करता हूँ मैं यहीं पर साइड में पार्क कर देता हूँ। अभी ना जल्दी से हम लोग अंदर चलकर देखते
सकते हैं। अब ये वाला जो नाइट क्लब है ना, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सीक्रेट है, क्योंकि कहीं पर भी बोर्ड वगैरह लगा नहीं है। लेकिन अभी इसी जगह से मैं लोकेशन मिली थी, तो इस भाई साहब से पूछते हैं अंदर ये क्या भाई साहब नाइट क्लब। वैसे तेरे को पता नहीं है, मैं इनसे जानबूझकर पंगे लेने के लिए। ओ भाई साहब एक सेकंड, अरे भाई अंडर वाटर माफिया तो गोलियां ही चला रहा है सीधा। खैर छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी चलते सीधा अंदर जल्दी से। तो क्या गाइस सर, अभी हम लोग फिलहाल नाइट क्लब के अंदर घुस चुके हैं और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ना पार्टी शार्टी चल रही होगी, लेकिन यार ये तो पूरी की पूरी जगह ही एकदम अलग है। अभी ना चुपचाप से यहाँ पर ना धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ में बढ़ेंगे और देखता हूँ यार क्या सीन है, यहाँ पर गुंडे बदमाश है या फिर नहीं है। तो गाइस यार मुझे ना लग नहीं रहा कि इस जगह पर कोई होगा, मतलब यार एक बंदे की भी आवाज नहीं आ रही और नीचे से भी चिल्लाने के पास आ रही है। ओ भाई साहब यहाँ पर ये सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से आ गए भाई यहाँ के। एक सेकंड रुक जाओ यार, मेरे को लग रहा है ना गुंडे बदमाश अंदर है और यहाँ पर अंदर की तरफ में गोलियां भी चल रही है। तेरी धरा गंजे कहाँ पर भाग रहा है और इतना ज्यादा खून खराब है यहाँ पर ऑलरेडी हो रखा है भाई। क्या सीन है, लग रहा है इन्होंने ट्रैवर को बहुत मारा भाई, या फिर उससे हो सकता है जिंदा भी मार दियो भाई। यहाँ पर इतने ज्यादा बॉडीगार्ड करके आ रहे हैं, जल्दी चल अंदर। भाई साहब अभी मेरे साथ अंडर वाटर माफिया जो कि मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, और यार यहाँ पर भी बहुत सारे बंदे हैं, तो बहुत ज्यादा तमीज से भी मेरे को फाइट लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर अगर मैंने कोई भी गड़बड़ करी ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। सामने की तरफ में काफी सारे बंदे हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ओ भाई ये बैठे हुए भाई, ऊपर ही बैठे हैं कुछ बंदे। सबसे पहले नीचे चलो भाई, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। अब यहाँ पर सामने की तरफ में भी है, तू निकल सबसे पहले तो। और यहाँ पर ये देखो ये भी गया, और पीछे की तरफ में एक और है, इसको भी मैं मारूंगा भाई। पता नहीं यार ये कैसी जगह है, मतलब मैं सोच रहा था कि कोई नाइट क्लब होगा, अंदर पार्टी वगैरह चल रही होगी, लेकिन भाई साहब ये तो एकदम अलग ही जगह है। मतलब यहाँ पर ना नाइट क्लब है बट यार कंस्ट्रक्शन में है अभी, मतलब ये बन रहा है, पूरा बना नहीं है। और यहाँ पर यार ट्रैवर कहाँ पर है, मुझे सबसे पहले तो ट्रैवर को ढूंढना है भाई। यहाँ पर तो फिलहाल मेरे को कहीं पर भी ट्रैवर नजर नहीं आ रहा। अंदर की तरफ में ना एक सीक्रेट रूम है, इसके अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता हमें ट्रैवर जो है यहाँ पर मिल जाए। नहीं भाई ट्रैवर जो है यहाँ पर भी नहीं है। अभी ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ पर जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। और सामने की तरफ में गेट खुला है, तो गाइस सर मेरे को कंफर्म इतना तो पता है अंदर की तरफ में ना काफी सारे बंदे। ये देखो भाई यहाँ पर ना अभी जो भी आएगा सीधा उसका मुंह फोड़ेंगे। एक काम करते हैं ना दूसरे रास्ते से चलते हैं भाई, यहाँ पर अंदर बहुत ज्यादा बंदे, दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर ना नीचे की तरफ में मैंने एक रास्ता और देखा था, अभी ना फटाफट हम लोग वहां पर चलते हैं। और यहाँ पर अंडर वाटर माफिया का उस रास्ते से चला गया। ओ भाई साहब यहाँ पर अभी काफी सारे बंदे, नीचे आ जाए अंडर वाटर माफिया, फिर बताता हूँ कहाँ से जाना है। भाई साहब यहाँ पर तो अभी भी बंदे कॉन्टिन्यूसली आए जा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो ये नीचे ना कोई बंदा अलग ही रास्ते से आया, तेरी भैंस के रंग निकल यहाँ से। 2-3 बंदे हैं भाई साहब, यहाँ पर तो बहुत गलत सीन है। और यहाँ पर ना एक गेट और खुला है, यहाँ से अंदर चलकर देखते हैं पता नहीं क्या सीन है। यहाँ पर एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, इसको फोड़ो भाई, अभी सिलेंडर फोड़ो। मुझे लग रहा है ना अंदर की तरफ में और भी बंदे, और यहाँ पर एक लिफ्ट है। ओ भाई साहब अंदर और बंदे हैं, और यहाँ पर एक लिफ्ट है, लिफ्ट से अभी मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर मैं लिफ्ट से जाऊंगा पता नहीं लिफ्ट मेरे कहाँ ले जाएगी, उल्टा कहीं और बेसमेंट में ना ले जाए। ओ भाई साहब यहाँ पर तो ये बंदे कहाँ से आए जा रहे हैं भाई इतने सारे। तो गाइस सर अभी ना हर साइड से बंदे आ गए, मतलब यार समझ नहीं आ रहा किसको पहले मारे। राइट से भी काफी सारे बंदे आ गए और सामने से भी काफी सारे बंदे आ गए हैं। तो यहाँ पर ना इनके गोलियों का असर क्यों नहीं हो रहा, शायद से ना वहां पर कुछ शीशा विशा लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारी भैंस के रंग निकलो यहाँ से। अभी तक मैं इतनी देर आराम से समझा रहा था, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही थी। और अभी फिलहाल ना मेरे साथ यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सभी बंदों को मार दिया है। अभी ना चुपचाप से हमें बढ़ना होगा आगे की तरफ में। भाई बहुत सारे बंदे बदमाश, और ये जिंदा कैसे होगा भाई, पूरा का पूरा शरीर जल गया, उसके बाद भी ये बंदा जो है उठ रहा है। अभी फटाफट चलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ में। और भाई ये देखो ये ना शीशा लगा हुआ था यहाँ पर, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा था, और इस शीशे की वजह से इनकी गोलियां नहीं लग रही थी। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, जितने भी गुंडे बदमाश इस नाइट क्लब में रखे गए थे, अभी तो फिलहाल मैंने सबको मार दिया है। लेकिन यार एक चीज ना मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इन गुंडे बदमाश को यहाँ पर रखा क्यों था। और यहाँ पर से ट्रैवर की लोकेशन मिली है जब उसके फोन की, तो यहाँ पर ट्रैवर क्यों नहीं है वो चीज मेरे को समझ नहीं आ रही यार। और ना अंदर वाले रूम में एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये कौन बैठा पड़ा है, ये कोई डर के मारे यहाँ पर बैठा पड़ा है। और यहाँ पर अभी भी बंदे बचे इसकी सिक्योरिटी के लिए, रुक जाओ भी मैंने बताता हूँ। ओ भाई साहब यहाँ पर अभी भी बंदे, रुक जाओ। ओ तेरी मार्टिन मद्रास हो, ये तो मेरे हाथ गलत टकरा गया, पकड़ इसको, पकड़, गोली मत मार, गोली मत मार, गोली मत मार, गोली मत मार इसे। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मार्टिन मद्रासो हमारे हाथ लग चुका है और ये कह रहा है कि मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी है। तो देख बेटा, पहली बात मुझे ना ये पता करना ही नहीं है कि किसने गड़बड़ करी है फिर किसने नहीं करी है। ओ तेरी भैंस की, मेरे को मारने आ रहा था पीछे से, और यहाँ पर अंडर वाटर माफिया ने इसके पीछे डंडा बजा दिया। एक और बचा इसकी, तेरी ऐसी की तैसी, हमें मारेगा तू। सबसे पहले तो ना बस मैं इससे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे इतना बता दे ट्रैवर कहाँ पर है। तो ये कह रहा है कि पहले मेरी बात सुन लो, मुझे मारो मत। अभी यहाँ पर मैं इसका पूरा भूत बना दूंगा, इसे जिंदा नहीं मारना, इसे जितना मार सकते हो मारो, लेकिन बस इतना मारना कि जिंदा ना मरे। और यहाँ पर अभी देखना भाई पागल हो चुका है बिल्कुल, अपना अंडर वाटर माफिया इसका भूत बना देगा मार मार के। यहाँ पर रॉड ही रॉड मारूंगा मैं सीधा, गोल्फ क्लब की रॉड मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर अभी इसकी मैं पूरी पीठ तोड़ने वाला हूँ। ओ भाई ये तो अलग ही भाई
पूल वाली बॉल है और उसके मुंह पे कस कस के मार रहा कुछ इस टाइप से। ओ सॉरी, मैंने यार गलती से उसके भी मार दी, गलती से लगी है भाई। एक सेकंड, जब मैं बेटा चक्कू मार दूंगा तेरी भैंस की, निकल यहाँ से। तो कह रहा हूँ दूर हो जा, निकल भाई। ये क्यों चौड़ा हो रहा है? जब तेरे को कह रहा हूँ आराम से पिट ले हमसे अभी थोड़ी देर, और मेरे को ट्रैवर के बारे में बता दे कहां पर है। क्योंकि गाइस सर अभी ना हमने मार्टिन मद्रासो को मार मार के उसका भूत बना दिया। और फाइनली सबसे अच्छी न्यूज ये है कि इसने मुझे बता दिया है ट्रैवर के बारे में। और भाग कहां रहे बे, भाग कहां रहे भाई साहब। यहाँ पर स्टन गन मैंने इसके इसलिए मार दिया क्योंकि ना अभी हमें इससे काफी कुछ निकलवाना है अभी उसके बारे में, कि इसने ट्रैवर को इतना किडनैप करवाया क्यों। पता है कि ट्रैवर इसकी वाइफ को लेकर आया था, लेकिन यार फिर भी हमसे तो बात करता है, ट्रैवर हमारा दोस्त है, सीधा उसे पकड़ कर कैसे ले गया। और ये कह रहे हैं ना ट्रैवर जो है यहाँ पर नीचे वाले बाथरूम है, तो जल्दी से आकर उसे बचा लो। उसको हमने उसे बहुत मारा था और वो मर भी सकता है, तो भी ना जल्दी से हमें ट्रैवर को बचाना पड़ेगा। यार पता नहीं कौन से बाथरूम की वो बात कर रहा था, मुझे तो यार यहाँ पर कोई भी बाथरूम नजर नहीं आ रहा है भाई। हमने उसे गलत ही मार दिया, उसको लेकर आना चाहिए था बाथरूम के लिए। यहाँ पर एक गेट है, मेरे सबसे वाला गेट जो बंद पड़ा है। अभी ना एक काम करता हूँ, राइट में चलता हूँ, शायद राइट में कोई रास्ता था। क्योंकि गाइस सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा एरिया एक्सप्लोर कर लिया था। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं इस तरफ में गया था, और यार मुझे तो कोई भी यहाँ पर वॉशरूम नजर नहीं आता। इधर एक लिफ्ट थी और पीछे की तरफ से ना मुझे आवाज भी आ रही है किसी की, पहले नहीं आ रही थी। अभी जल्दी से ना वहां पर चलकर देखते हैं क्या सीन है। ओके भाई साहब, यहाँ पर है सारे के सारे तुम्हारी भैंस की टांग, ट्रैवर को मारोगे भाई साहब। ट्रैवर का बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने, और अभी मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। मार भाई, अंडर वाटर माफिया तू भी मार। तुम्हारी भैंस की टांग जब कह दिया आराम से समझ जाओ। इनको बात जो है समझ आ ही नहीं रही है। यहाँ पर भी से मैं पहली बात तो बहुत बुरी तरह मारूंगा जो भी होगा, और यहाँ पर से पूरा मारो। और ये भाई ट्रैवर कहाँ चला गया? ट्रैवर अभी यहीं पर था, ट्रैवर शायद से ना बाहर चला गया। ओ भाई ये रहा, तेरी ऐसी की तैसी, ट्रैवर को मारेगा, निकल यहाँ से। और यहाँ पर ट्रैवर आखिरकार गया कहाँ है भाई? अभी ये लोग ट्रैवर को मार रहे थे और कहाँ पर लेकर चले गए भाई? ये क्या सीन है? पूरा का पूरा ध्यान था यार मेरे पे, लेकिन ट्रैवर आखिरकार गया कहाँ? इस वाले रूम में भी नहीं है। आवाजें तो आ रही है मेरे को उसको लड़ने की। और ये आखिरी बंदा, तेरी भैंस की रंग, ट्रैवर को मारेगा, इसका पूरा मत्था फोड़ दूंगा भाई। डंडे लेकर आ रखे हैं लोग ट्रैवर को मारने के लिए। अब बेटा आज तो कोशिश कर भी मत लियो मारने की, ठीक है ट्रैवर को। और यहाँ पर भाई सब देखो अंडर वाटर माफिया को भी बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। क्योंकि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मार्टिन मद्रासो के बंदे ने ट्रैवर को मार मार के उसकी बुरी हालत कर दी। और यहाँ पर ना ट्रैवर ने अपना फुल बियर पी ली थी और सबको मारा भाई। मतलब मानना पड़ेगा भाई इस बंदे को, किसी से पीटा नहीं, 4-4 5-5 बंदों से अकेले लड़ रहा था। ऐसा सीन नहीं हुआ कि मतलब ट्रैवर को उन्होंने मार मार के बेहोश कर दिया हो। अभी फिलहाल ये लोग कहां पर रह गए मेरे को पता क्या निकलवा पाएगा, लेकिन एक बार ना फिर भी लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। अभी ना सामने की तरफ में अंडर वाटर माफिया खड़े होकर मेरा वेट कर रहा है। मतलब कि ना हम लोग मेन गेट से अभी नहीं निकल सकते, आपको पता है काफी ज्यादा पुलिस आ चुके हैं यहाँ पर, वो काफी सारे मीडिया न्यूज वाले आ चुके हैं। तो मैं उस वाले गेट का भी यूज नहीं करूंगा बाहर निकलने के लिए। अभी ना जल्दी आ जाए, मेरा दिमाग मत खराब कर वरना पिटेगा बेचारा। ना ढंग से चल नहीं पा रहा, अभी इसके एक पड़ेगी तो ये ढंग से चलेगा। अब ना ढंग से चलने की एक्टिंग कर ले, इतनी देर से ये बेकार तरीके से चलने की एक्टिंग कर रहा। अभी और मारूंगा, खड़ा नहीं हुआ तो जल्दी खड़े हो। खैर छोड़ो, अभी ना इसे और नहीं मारूंगा क्योंकि बेचारा अभी लेस्टर से भी बहुत ही बुरे वाला पिटने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार लेस्टर इसे मार ही ना दे। तो भाई देखो अभी ना बिग माफिया को मारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने बिग माफिया को नहीं मारा ना तो हो सकता है कि यार वो बाद में मेरे को मरवा दे। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो अंडर वाटर माफिया भी आराम से खड़ा हुआ है, उसको आने में बहुत टाइम लगेगा। मैं गाड़ी ना उसी के पास लेकर चलता हूँ। और यहाँ पर अंडर वाटर माफिया भैया तू भी जल्दी से गाड़ी में बैठ जा। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल यहाँ पर ये तो आ चुके और अंडर वाटर माफिया को मैंने इसके पीछे बिठा दिया है। अब जैसे ही कोई चालाकी भी करने की कोशिश करेगा ना तो अंडर वाटर माफिया को मैंने सारी की सारी ढंग की गन्स दे दिया है, ये सीधा इसके मत्थे पे बजा देगा। तो चलो गाइस यार अभी ना इसको मैं लेकर सीधा जाने वाला हूँ लेस्टर के पास। और इस बार ना लेस्टर ने एक अलग जगह पर बुलाया इसे टॉर्चर करने के लिए। पता नहीं यार लेस्टर का दिमाग इतना ज्यादा तेज क्यों चलता है। खैर छोड़ो जो भी है, अभी ना इसे जल्दी से वहीं पर लेकर चलते हैं। और गाइस सबसे खतरनाक बात पता है अभी क्या है कि मुझे जाना है मार्टिन मद्रासो के पास। उसको ना मतलब एक टाइप से सॉरी तो नहीं बोलना, लेकिन ना यार उसको आजाद कर देना यार। उसकी कोई गलती नहीं थी, ट्रैवर उसकी वाइफ को किडनैप कर लाया था, इसीलिए उसने ट्रैवर से बदला लेने के लिए अपनी वाइफ को तो उसने मार ही दिया और ट्रैवर को भी किडनैप कर ले गया था पीटने के लिए। तो यहाँ पर अभी उसको चल के छोड़ेंगे और अभी ना फटाफट से इसे लेकर चलते हैं लेस्टर के पास। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं उस जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर मुझे लेस्टर ने मिलने के बुलाया था। वैसे मिलने के लिए नहीं बुलाया, इसको टॉर्चर करने के लिए बुलाया। यहाँ पर ना जल्दी से आगे चलते हैं और मुझे ना इस सारी गली के अंदर से एंटर हो जाना है उस जगह के लिए। और बाकी भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ, रॉल्स रॉयस आ रही है सामने से। मतलब कि भाई साहब इतनी महंगी गाड़ी आ रही है लेकिन इन लोग को इज्जत ही नहीं है। अभी फटाफट से ना अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालते हैं। मुझे ना आगे जाना था, इस वाले कट पर नहीं आना था। एक काम करता हूँ, हाँ इसी यहीं से आना, सॉरी मैं रास्ता भटक गया था। तो चलो गाइस यार यहाँ पर ना अपनी गाड़ी जो है फटाफट से मैं पार्क कर देता हूँ और इसको ना जल्दी से हम लोग अंदर लेकर चलते हैं। और बेटा सुन ले, कोई भी चालाकी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ना अभी इस जगह के अंदर हमें लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया, चलकर देखते हैं। यहाँ पर मैं पहली बार आ रहा हूँ और वो देखो भाई सामने की तरफ में लेस्टर खड़ा होकर वेट कर रहा हूँ। भाग ना जाए भाई, 1 मिनट देख ले भैया, बिग माफिया आ गया। आजा आजा आजा। अरे भाई साहब मैंने गेट बंद कर दिया था, वो इन्हें डर के मतलब कि कहीं पर भी भागने नहीं वाला क्योंकि इसके पता है इसे गोली पड़ जाएगी इतनी देर में। तो चलो भाई यहाँ पर
पर इसको कूटना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने वाले टेबल पर देख पा रहे हो, लेस्टर ने इसको टॉर्चर करने के लिए कितने तगड़े तगड़े वेपन्स का इंतजाम कर रखा है। यहाँ पर देखो हैमर, पिकेक्स और एक बार को शवल भी ठीक थी, लेकिन यार ड्रिल मशीन का क्या काम है भाई साहब, मेरे को लग रहा है आज इसके मत्थे में हम लोग छेद करेंगे। तो स्टार्टिंग तो देखो मैं ही करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने अपने हाथ में तो मैंने कोई वेपन या टूल नहीं लिया, मैंने नॉर्मली पंच ले रखा है, वो भी पूरा का पूरा गोल्डन का है। मतलब अभी इसका जो मुंह है बहुत बुरे वाला तोड़ने वाले हैं। और तुम लोग कब क्या अगले साल मारोगे क्या? तेरी भैंस की टंगी, तो मेरे पे वापस वार कर रहा है बे तेरी। अभी तू मत कर बेटा वापस वार, वहां कर रहा था ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं भाई साहब अंडर वाटर माफिया इसका कितना मारेगा। देखो मैंने कहा था ना भाई साहब अंडर वाटर माफिया से पंगा लेना बेकार है, उससे भिड़ने पहले फिर मेरे से आइयो, वरना मैं तो एक गन निकाल के मत्थे में बजा दूंगा, मेरे को देर नहीं लगेगी। और असली टॉर्चर करने का काम है लेस्टर का, तो भरो भाई इसके भरो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस यार देखो अभी तक तो मैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत रैम खा रहा था, इसे आराम आराम से मार रहा था, लेकिन भाई साहब लेस्टर इसका भूत बना देगा। और भाई ये देखो अंडर वाटर माफिया को तो मारने का मौका ही नहीं दे रहा लेस्टर। अभी ना जब तक ये लोग इसको मार के से सारे के सारे सीक्रेट्स निकलवाते हैं, तब तक ना मैं निकल लेता हूँ फटाफट से अपने घर के लिए। मुझे ना गाइस यार सारे के सारे ना वेपन्स लेकर आने पड़ेंगे। मेरे पास जितने भी वेपन्स थे, जितनी भी एमो थी ना, बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है, क्योंकि ना मैंने मैक्सिमम गन्स अपनी अंडर वाटर माफिया को दे दी। और गाइस आपको याद होगा मिलिट्री बेस से ना हम लोग काफी सारे वेपन्स चुरा कर लाए थे, तो वो सारे के सारे ना मैंने अपने पुराने वाले घर पर जो शिफ्ट करवा दिए थे। तो ना अभी जल्दी से चलते हम लोग अपने पुराने वाले घर पर, और वहां से सारे के सारे वेपन्स लेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है, ये अपने सीक्रेट्स बताता है या फिर नहीं बताता। यार मुझे तो नहीं लगता कि ये बताएगा, मतलब कि लेस्टर तो इसे बहुत ज्यादा मार रहा है, वो फिर भी कुछ नहीं बोल रहा। खैर छोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी से चलते अपने पुराने वाले घर पर। तो चलो गाइस सर अभी फिलहाल काफी ज्यादा दिनों बाद मैं अपने मेन घर पर यानी कि अपने पुराने वाले घर पर पहुंचने वाला हूँ। और गाइस यार यहाँ पर ना इतनी ज्यादा भीड़ किस लिए लगी हुई, एक सेकंड, ये सारे के सारे फोटो किस लिए खींच रहे हैं मेरे घर की? वो भाई सब पीछे की तरफ में पुलिस है और यहाँ पर भी काफी सारे बंदे न्यूज रिपोर्टर्स आए हुए हैं। भाई ये क्या सीन है, कुछ तो गड़बड़ हुई है बहुत ज्यादा बड़ी। अब यहाँ पर ना मुझे उतर के तो देखना पड़ेगा, लेकिन यार अगर मैं गाड़ी से उतरा और पुलिस वालों ने मुझे देख लिया ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और मुझे पता है क्या लग रहा है कि पुलिस वालों को ना पता चल चुका है कि माइकल द गैंगस्टर जो है यहीं पर रहता है। मतलब कि यार अभी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। एक बार ना गाड़ी का जो राउंड है मैं दोबारा से मारता हूँ, यहाँ पर अगर मैंने गाड़ी की स्पीड भी कम करी ना तो पुलिस वाले मेरे को देख लेंगे और बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और हाँ गाइस घर के अंदर एंटर होने का ना एक सीक्रेट रास्ता है जो कि मुझे पता है, मतलब कि मेरे अलावा वो रास्ता किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि पुलिस किसी को भी नहीं पता। तो जल्दी से ना भी उस रास्ते से मैं अपने घर के अंदर एंटर तो हो जाऊंगा, लेकिन यार एक चीज ना मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि पुलिस वाले मेरे घर पर करने क्या आए हैं। तो भी ना फटाफट से काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना उसके लिए मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ना फटाफट मैं गाड़ी से उतरता हूँ, कोई पुलिस वाला ना मेरे को देख ना ले, अगर उन्होंने देख लिया ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर तो चढ़ चुका हूँ। अभी ना बस मुझे अपने घर के अंदर एंटर होना है, और वो जो रास्ता आपको भी मैंने दिखाया था पीछे की तरफ से होता है। यहाँ पर ना फटाफट ना चुपचाप एकदम आगे चलते हैं। सामने की तरफ में पुलिस वाला, और यहाँ पर मेरे घर में से इतना ज्यादा धुआं, और जो मेरा गार्डनर है ना वो भी बेहोश पड़ा हुआ है। भाई इतनी ज्यादा पुलिस, फायर ब्रिगेड आ रखी है, एम्बुलेंस आ रखी है, मेरे को लग रहा है घर के अंदर आग लगी है। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये मुझे देख लेगा, मुझे ना नीचे से जाना पड़ेगा। अभी ना फटाफट यहाँ से चढ़कर जाने की कोशिश करता हूँ अपने घर के अंदर। भाई यार इतना खराब सीन कैसे हो गया मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ रहा। और सामने की तरफ में ना एक बंदा और खड़ा हुआ है, मेरे पास जो पिस्टल है ना उसमें सप्रेसर तो लगा हुआ है, और अगर मैं इसको डाउन करूंगा ना तो मेरे हिसाब से किसी को नहीं पता चलने वाला। तो चल एक काम करते हैं, इससे नहीं मारेंगे। तो गाइस यार देखो पुलिस वालों का ना नॉलेज बहुत होता है, उनको ना पिस्टल का सप्रेस साउंड भी पता चल जाता है, इसलिए ना इस बंदे को मैं मारने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से। अगर इसने भी मेरे को देख लिया ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ पर बंदों ने मेरे को देख लिया और पुलिस के सायरन भी बजना शुरू हो गए। अभी ना एक काम करता हूँ, जल्दी से मैं अपने घर के अंदर एंटर होता हूँ, और सामने की तरफ में भी बहुत ज्यादा पुलिस वालों को पता चल गया। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ना अभी पूरे के पूरे घर में जो है बहुत ही बुरी तरह आग लग चुकी है। यहाँ पर जो जिमी का बेड है ये भी पूरा पूरा जल रहा है, और अगर ट्रेसी का रूम देखे तो भाई ट्रेसी के रूम में भी आग लग गई है। और यहाँ पर अगर मैं अपना रूम देखूं तो भाई साहब यहाँ पर तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। तो गाइस यार देखो अभी ना अच्छी बात तो ये है कि जितना भी काम का सामान था, जितना भी पैसा था, वो तो हमने यहाँ से सारा का सारा शिफ्ट कर दिया था। और यार बाकी पूरे के पूरे घर में जो है आग बहुत ही ज्यादा बुरी तरह लगी पड़ी है। अभी ना भाई ये देखो क्या हाल हो गया घर का। अभी ना फटाफट मैं भी यहाँ पर से निकल लेता हूँ, वरना आगे चलकर और भी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। और पीछे पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर खड़ा है। चलो यार बहुत ही बढ़िया सीन है। अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं सीधा, भाई यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं। और यार एक चीज तो मैं भूल ही गया, भाई साहब मुझे वेपन्स लेने थे, जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर आया था वो काम तो रह गया। और वो जो वेपन्स का मतलब जो बॉक्सेस थे ना वो सारे के सारे मैंने धरवाए थे गैराज में, मतलब कि जो मिलिट्री से चुरा कर लाए थे ना सारे के सारे, ये देखो भाई यहाँ पर पड़े हैं। अभी ना फटाफट से इनसे सारे के सारे मैं वेपन लेता हूँ, जल्दी से इसे लेकर हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं।
तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना इसके अंदर से मैंने काफी सारे वेपन्स जो है ले लिया है और इस चीज में ना मैं अब आग लगाने वाला हूँ। मतलब कि यार अगर पुलिस वालों ने देख लिया ना मेरे घर पे वेपन, तो फिर तो इनको कंफर्म पता चल जाएगा कि माइकल जो है यहीं पर रहता है और फिर ये लोग इस घर को ब्लॉक कर देंगे। और भाई साहब यहाँ पर इसके अंदर आग किस लिए नहीं लग रही भाई, ये क्या गड़बड़ है, इसके अंदर आग भी नहीं लग रही। काम करता हूँ, ये बॉम्ब डाल दो छोटा सा, अभी फटाफट यार हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं सीधा बाहर। भाई सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक सीन है। और पीछे की तरफ में जो हेलीकॉप्टर था ना, ये वाला हेलीकॉप्टर, तेरी भैंस की टांग, ये पुलिस ऑफिसर कहाँ से आ गई, तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से, अभी और पिटेगी वरना। भाई साहब नाइट स्टिक लेकर आइए, निकल तेरी ऐसी की तैसी, पहली फुर्सत में निकल। और यहाँ पर सामने की तरफ से मेरे को लग रहा है एक और पुलिस ऑफिसर तो आए और यहाँ पर जैसी झांकी वैसे मार दो, ये जा रही, इधर आ, पीछे मुड़ निकल यहाँ से ऐसी तैसी। अब यहाँ पर ना फटाफट से मैं हेलीकॉप्टर में बैठता हूँ और जल्दी से मैं यहाँ से निकल लेता हूँ फटाफट से। अभी भाई मुझे नहीं पता ये क्या होने वाला है अब, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि जितने भी वेपन्स मुझे चाहिए थे, मतलब मेरे को ना वेपन्स तो मेरे पे सारे थे, बट यार मेरे पे ना उनकी एमो नहीं थी, तो बस मेरे को एमो चाहिए थी और फटाफट से अभी मैंने एमो भी ले लिया। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैंने पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर चुरा लिया है, क्योंकि यार अभी ना पुलिस वालों से पीछे छुड़ाने के लिए मैं अपने हेलीकॉप्टर को भगाते भगाता पहाड़ों की तरफ ले आया था। और तभी ना यहाँ पर मुझे लेस्टर का कॉल आ गया। लेस्टर कह रहा है कि ना उसने अपने सारे के सारे सीक्रेट्स जो बता दिए, क्योंकि इन्होंने उसके करंट लगाना शुरू कर दिया। और भाई देखो मतलब डंडे वंडे तो वो आराम से करता, पिटाई आराम से करता, लेकिन जब उसके करंट लगाया तो उसकी हालत खराब हो गई। अभी ना जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है, उसने क्या क्या सीक्रेट्स बताया और क्या क्या प्लान है, क्या क्या करना है बिग माफिया को मारने के लिए, वो सब कुछ अभी हमें पता चलने वाला है। तो वहां चलकर देखते हैं क्या सीन है। और बाकी वो जो जगह थी ना मुझे अच्छे से याद नहीं आ रही, और मेरे को ना अपने हेलीकॉप्टर को भी बहुत ज्यादा तमीज से लैंड करवाना पड़ेगा, क्योंकि यार पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर इतनी ज्यादा आसानी से मिलता नहीं है, और जब भी मिलता है तो मैं इसे तमीज से ही रखूंगा, क्योंकि यार ये बाद में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। और यार यहाँ पर अभी काफी ज्यादा क्रैश लैंडिंग हुई है भाई, 3 बंदे मर गए, मरे नहीं है लेकिन मैंने उनसे हेलीकॉप्टर लाके ठोक दिया। बेचारे आराम से छत पर बैठ के चिल मार रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने इनके हेलीकॉप्टर लाके ठोक दिया। बाकी जहां पर मुझे जाना है ना वो जगह एकदम बस सामने की तरफ में है, तो भी ना जल्दी से वहां पर चलते। ये वाली दीवार टाप दूं क्या भाई, काफी ज्यादा ऊंचे, नहीं भाई साहब, अभी तो मैं यहाँ से गिर जाता, शायद से मैं 2-3 मंजिल ऊपर हूँ भाई, मुझे यहाँ पर सीढ़ी उतर के नीचे जाना पड़ेगा, वरना भी तो मुंह टूट जाता। तो चलो यार ये ना कोई पार्किंग है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर से मुझे कोई ढंग की गाड़ी भी मिल जानी चाहिए भाई साहब। क्या सस्ती पार्किंग है भाई, 2-2 मंजिल कितनी बड़ी पार्किंग बना रखी है, लेकिन भाई साहब एक गाड़ी नहीं खड़ी, भक्त तेरी ऐसी की तैसी। यहाँ पर ना फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक गाड़ी का इंतजाम करना होगा। सामने की तरफ में एक मस्त गाड़ी खड़ी है जिसके अंदर कोई बैठा हुआ क्या, नहीं कोई नहीं बैठा, तो भी ना फटाफट से इस गाड़ी को आराम से लेकर चलते हैं। और सामने की तरफ में वो देखो पुलिस वालों की फाइट होगी और तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो यहाँ से। अभी यहाँ पर इस शहर में मेरा राज चलेगा, तो तुम्हें किसी को भी मारने का कोई हक नहीं है। और यहाँ पर पुलिस वालों की मैंने गोलियां भर दी भाई साहब, यहाँ पर एक बंदे को गाड़ी ठोक के वो लोग मार रहे थे। और यहाँ पर देखो भाई जितने भी गैंगस्टर, जितने भी माफिया ना, सबको मैं बचाऊंगा। यहाँ पर अभी पूरा लॉस सैंटोस में तबाही मच जानी चाहिए इसलिए। तो कि गाइस यार वैसे ना जिस जगह पर मुझे लेस्टर ने मिलने को बुलाया था, वो जो जगह है ना मैं हमेशा भूल जाता हूँ, क्योंकि यार लेस्टर हमेशा ना काफी ज्यादा अजीबोगरीब जगह पर बुलाता है, मतलब हर बंदा कंफ्यूज हो जाए। अभी ना फटाफट ना मुझे यहाँ से बस राइट लेना, और वो देखो सामने की तरफ में आ गई वाली बिल्डिंग, तो अपनी गाड़ी जो है मैं फटाफट से यहीं पर पार्क कर देता हूँ और ना जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं क्या सीन है। लेस्टर ने उसको कितना मारा है भाई, मुझे तो बस उसकी शक्ल देखनी है। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन, और लेस्टर से पूरी इंफॉर्मेशन पता करते हैं कि इसने आखिर क्या क्या राज बताए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हर जगह खून ही खून, खून के छींटे ही छींटे। और ये देखो भाई साहब यहाँ पर अंडर वाटर माफिया की भी बहुत पिटाई हुई है। तो कि गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से तो बात हो गई, और लेस्टर ने ना मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन बता दिया जो भी इसको बिग माफिया के बेटे से पता चली है। लेकिन यार दिक्कत की बात ये है कि लेस्टर कह रहा है कि ये झूठ भी हो सकती है, मतलब यार जो बिग माफिया का बेटा ना वो बहुत ज्यादा चालू है, वो एक बार को अपनी जान दे देगा, लेकिन यार बिग माफिया की लोकेशन नहीं बताएगा। भाई सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन लेस्टर कह रहे हैं ना इसने जो भी इंफॉर्मेशन पता करी है वो एक टाइप से ना रियल भी लग रही है। तो भाई देखो बिग माफिया जो है ना अभी मतलब कि बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि वो यहीं कहीं पर लॉस सैंटोस में छुप के बैठा होगा, तो भाई देखो ऐसा नहीं है, वो प्लेन से ना कहीं और ही चला गया था। तो भाई जो लोकेशन इसके बेटे ने बताई है, यानी बिग माफिया के बेटे ने जो लोकेशन बताई है वो है नॉर्थ यंगटन। भाई सच्ची में अभी ना हमें बहुत ज्यादा दूर जाना है, मतलब कि इतना लंबा सफर तय करना ना भाई पूछो मत। तो यार देखो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बिग माफिया का बेटा कह रहा है कि जो मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है, बस ना तुम मुझे मत मारना। तो देखो भाई सीधी सी बात है, अगर हमें बिग माफिया मिल जाता है और अगर हम लोग एक बार बिग माफिया को मार देते हैं तो हम लोग बिग माफिया के बेटे को छोड़ देंगे, इससे हमारी कोई भी लड़ाई नहीं है। अभी ना फटाफट जल्दी से हम लोग इस वाली पार्किंग के अंदर चलते हैं। इसी की छत पर मैंने अपना हेलीकॉप्टर पार्क करा था। और गाइस सर अभी हम लोग सीधा जाने वाले हैं नॉर्थ यंगटन। भाई कोई भी देरी नहीं
नहीं होनी चाहिए। अगर अभी मैं फ्रैंकलिन वगैरह को भी लेने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, और ट्रेवर को मैं अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि यार आपको पता है ट्रेवर के साथ लास्ट टाइम भी सीन हो गया था, तो वो चीजें मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और टाइम भी अभी बहुत ज्यादा कम है, तो अभी अपने साथ है अंडर वाटर माफिया, तो अंडर वाटर माफिया को लेकर हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। और ये कहाँ से आकर बैठेगा हेलीकॉप्टर में, तो चलो भाई बहुत बढ़िया। अभी ना ये पीछे की तरफ से हेलीकॉप्टर में आकर बैठ चुका है। और गाइस यार सच्ची में अभी ना हमें बहुत ज्यादा दूर जाना है, और मेरे हिसाब से वहां पर जाने में ना काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो गाइस यार वैसे अगर एक चीज देखी जाए तो पुलिस वालों के हेलीकॉप्टर की स्पीड जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मतलब कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये कॉन्टिन्यूसली अगर चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हमें नॉर्थ एंगटन पहुंचने में ज्यादा टाइम लगने वाला है। खैर छोड़ो जो भी है, अभी यहाँ पर ना बहुत ज्यादा दूर जाना है, काफी ज्यादा लंबा सफर तय करना है, तो बातें हम लोग बाद में करेंगे। अभी फटाफट से स्पीड बढ़ाकर हम लोग निकल लेते हैं सीधा नॉर्थ यंगटन के लिए। बाकी यार यहाँ पर अगर आप लोग पूरा एरिया देखोगे ना पीछे की तरफ में, तो अभी हम लोग काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं लॉस सैंटोस से। तो अभी मतलब अभी बहुत ज्यादा दूर तक जाना है, बस आप लोग देखते जाओ। क्योंकि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ नॉर्थ यंगटन। और भाई सच्ची में अभी ना अगले दिन के सुबह के 4 बज रहे हैं, और पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। और भाई यहाँ पर ना काफी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है। और एक चीज ना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बताना, मतलब ना ये जो गाँव है ना, मतलब की इसे लॉस सैंटोस जैसा मत समझना। यहाँ पर ना गिनती के 15-20 घर है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं अपना हेलीकॉप्टर और आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ ना, तो हो सकता है कि पुलिस वाले मुझे देख ले, या फिर जो बिग माफिया के बंदे यहाँ पर, शायद से मुझे नहीं पता कि उसके पास सिक्योरिटी है या फिर नहीं है, लेकिन अगर उसके बंदे हुए बाय चांस तो वो लोग मुझे कहीं पहचान ना ले, तो वो चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसीलिए अभी जो मेरा हेलीकॉप्टर है ना, यहाँ पर मैंने एक बैंक के ऊपर जो है पार्क कर दिया है। और ये वही वाला बैंक है जहां पर हमने काफी सालों पहले अपनी पहली चोरी करी थी। तो अभी ना मुझे बस यहाँ से नीचे की तरफ में उतरना है। और मेरे साथ अच्छी बात यह है कि मेरे साथ साथ आ रहा है अंडर वाटर माफिया, जिसके पास तगड़े तगड़े वेपन भी है। अभी ना यहाँ पर धीरे धीरे करके हम लोग नीचे की तरफ में उतर जाते हैं। और भाई सच्ची में अभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन यहाँ पर होने वाला है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी हम दोनों फाइनली नॉर्थ यंगटन काफी ज्यादा सेफली पहुंच चुके हैं। और अभी ना सुबह के 4:30 बज रहे हैं, जैसा कि आप लोग मेरे यहाँ पर फोन में देख पा रहे हो। तो भाई देखो अभी ना थोड़ी सी यहाँ पर दिन होने देते हैं, मतलब कि ना अभी काफी ज्यादा अंधेरा हो रखा है। जब थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी ना, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत एरिया एक्सप्लोर करेंगे और बिग माफिया को ढूंढेंगे और फिर उसे मार देंगे। और एक बात की मैं गारंटी देता हूँ, आज मैं बिग माफिया को नहीं छोड़ने वाला। अगर मुझे वो मिल गया और अगर ये न्यूज फेक हुई ना, तो मैं बिग माफिया के बेटे को अभी कभी जाके मार दूंगा। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना मैंने फटाफट से अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि यहाँ पर ना काफी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है। अब देखो यार ऐसा नहीं है कि मुझे ठंड लग रही थी, जो कोट पैंट था वो भी परफेक्ट था। अब पीछे देख लो एक बंदा नंगा आ रहा है, उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है। अब देखो सीन ये है कि जो अंडर वाटर माफिया है ना भाई, वो काफी ज्यादा बॉडी शोडी बनाकर रहने वाला बंदा है, तो उससे इतनी ज्यादा सर्दी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर ना सबसे पहले मुझे कोई गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी, और अभी ना मुझे इस पूरे के पूरे नॉर्थ यंगटन गांव में जाकर एरिया को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और मुझे अभी बेसिकली ढूंढना है बिग माफिया को। अब देखो यार बिग माफिया की पहचान यही है कि समझ लो जिस घर में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है वहीं पर बिग माफिया होगा, क्योंकि यार आपको पता है बिग माफिया बिना सिक्योरिटी के नहीं रहता। तो अभी एक गाड़ी तो मुझे मिल गई, और इस गाड़ी के टायर में ना लोहे की जंजीरें बंधी हुई हैं। ओ भाई साहब, मतलब कि जो टायर है ना पूरे के पूरे खतरनाक से हो रखे हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो भी रोड पे बर्फ पड़ी होती है ना, तो वो जो रोड होते हैं काफी ज्यादा स्लिपरी हो जाते हैं, तो वहां पर गाड़ी चलाना एक टाइप से इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर गाड़ी चलाओगे, ब्रेक मारोगे तो गाड़ी आगे जाके ठुक जाएगी। तो जो नॉर्मल टायर की ग्रिप होती है ना, वो काम नहीं करती। इसीलिए इन टायर में ना लोहे की जंजीर चढ़ाई जाती है, जिससे कि अगर हम ब्रेक मारे तो गाड़ी रुक जाए। अभी फटाफट से ये वाला जो हाईवे है ना, इस हाईवे पे मुझे गाड़ी जो एकदम सीधी भगानी है, और ये हाईवे जाता है सीधा नॉर्थ यंगटन गांव के लिए। तो अभी ना यहाँ पर आसपास काफी सारे रोड जा रहे हैं लेफ्ट राइट, लेकिन यार उन रोड पर मैं नहीं जाऊंगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा नॉर्थ यंगटन गांव में। अगर मुझे वहां पर बिग माफिया मिलता है तो ठीक है, वरना फिर हम लोग किसी दूसरी जगह पर चलेंगे। और अभी ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक क्लू है, समझ लो जहां पर सिक्योरिटी है वहीं पर बिग माफिया है। तो अभी मैं काम करता हूँ, जल्दी से अपनी गाड़ी सीधी सीधी भगा लेता हूँ। एक रास्ता और जा रहा था राइट को, और ये जो नॉर्थ यंगटन जगह है ना यार, सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया है। और सामने की तरफ में ना मेरे को एक और घर तो नजर आ रहा है, और जो मेन गाँव है ना वो भी आने वाला। सॉरी भाई भाई भाई, सॉरी बेचारे को बहुत ही बुरी तरह ठोका। मतलब कि मैं तो ब्रेक मारना चाहता था, लेकिन ब्रेक लगी नहीं। एक रेलवे ट्रैक है, इसको मैंने पार कर लिया, और सामने की तरफ में ना एक बहुत ही बड़ी ब्लैक सी बिल्डिंग दिख रही है, और यही मेरे को बिग माफिया की बिल्डिंग लग रही है। 1 मिनट रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी ना साइड लगाता हूँ। और ये जो जगह यार कैसी जगह, तेरी भैंस की टांग, मेरी गाड़ी इतनी बुरी तरह ठुकी है पूछो मत। यहाँ पर एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी इस डिप में मैंने अड़ा दिया है। अब ना पीछे चलकर देखता हूँ, ये जो जगह है ना मेरे को लग तो रही है। ओ भाई साहब देख लो, मैंने कहा था ना कि जो बिग माफिया है वो यहीं कहीं पर होगा। सामने की तरफ में आप लोग देखो, यहाँ पर ना जो बंदे हैं सिक्योरिटी गार्ड सारे के सारे खड़े हैं। इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड है, और यहाँ पर ना टोटल 5 गाड़ियां लगी हुई है। देखो आपको मैं ढंग से दिखाता हूँ, यहाँ पर टोटल 5 गाड़ियां लगी हुई है, और ये शायद से कहीं जा रहे हैं लोग,
पता नहीं क्या सीन है यार। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी तो फिलहाल ये गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन ना ये सारी की सारी गाड़ियां जा रही है और बीच में एक लीमो जा रही है जिसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सी गन भी लगी हुई है। और मुझे पता क्या लग रहा है कि इसी के अंदर बिग माफिया बैठा हुआ है, लेकिन ना इस बारी मैं इसको बहुत ज्यादा तमीज से मारने वाला हूँ। और ये लोग कहाँ जा रहे हैं, मुझे ना इनका पीछा करना पड़ेगा, वरना ये लोग मेरे हाथ से निकल गए ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो ना अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और यहाँ पर इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार ये जाता कहां से। जल्दी से अंडर वाटर माफिया आके मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, वरना वो लोग निकल जाएंगे। और वो लोग भी ना काफी ज्यादा सही स्पीड में अपनी गाड़ी जो है भगा रहे हैं, तो फटाफट से मैं भी अपनी गाड़ी जो है उनके पीछे ले लेता हूँ। अब मैं 100% श्योर हूँ उस चीज से कि अंडर वाटर माफिया उसी गाड़ी में बैठा हुआ है। और यहाँ पर ना भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड उसके यहाँ पर भी है, हो सकता है कि ये लोग मेरे को पहचान ले, इसलिए मैं बहुत ज्यादा तमीज से जाने वाला हूँ। और यहाँ पर ना सामने की तरफ में शायद से रेड लाइट है, इसलिए इनकी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है। तो रुक जाओ भाई, आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलो गाइस, यहाँ पर ना मेरे को लग रहा है आगे वाली गाड़ी जो है ना चल गई है, तो अभी मुझे भी अपनी गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ेगी। और यहाँ पर ना इसके सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड की जो गाड़ियां ना ये आगे है, तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी जो है थोड़ी सी साइड से लूंगा। अगर इन लोगों ने मुझे पहचान लिया ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ पर इतनी धीरे धीरे किस लिए ये लोग गाड़ी चला रहे हैं। और यहाँ पर ना मेरे हिसाब से ना 4 गाड़ियां जो कि सिक्योरिटी गार्ड की है, और बीच में एक आर्मर्ड लीमो है जिसके ऊपर गन लगी हुई है, और उसी के अंदर मेरे हिसाब से बिग माफिया बैठा हुआ है। तो भाई देखो, अभी ना मैं इसके ऊपर इसलिए नहीं अटैक कर रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बार ये कोई चालाकी करे, और इस बार तो ये गाड़ी में बैठा हुआ है, तो हो सकता है ये दोबारा यहाँ से भाग जाए। और मेरे को तो यार नॉर्थ हैम्पटन का ना ढंग से रस्ते वस्ते भी नहीं पता, तो ये पता नहीं यार कहाँ पर निकल जाएगा, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो अभी तो फिलहाल ये बहुत धीरे गाड़ी भगाते भगाते यहाँ पर आ गए हैं। इसके सिक्योरिटी गार्ड जो है ना मेरे को लग रहा है दूसरे वाले, ये देखो भाई साहब, यहाँ की पुलिस लग रही है वो की। तो ये लोग सामने की तरफ में चले गए। ओ भाई साहब, ये लोग तो चर्च में आ गए। ओ तेरी भैंस के टांगे, तो उस वाले चर्च में आ गए जहाँ पर माइकल की कबर गाड़ी थी। अब मेरे को पता है क्या लग रहा है कि ये ना चर्च में पता नहीं किस लिए आया, किसी की कबर गार्ड नहीं आया होगा। जल्दी से एक काम करता हूँ ना, मैं पीछे वाले रास्ते से आता हूँ। अगर मैं इस वाले रास्ते से जाऊंगा ना तो ये लोग मेरे को 100% देख लेंगे, इसलिए मैं ना अभी पीछे वाले रास्ते से जाने वाला हूँ। तो देखो भाई, इतना तो मुझे यहाँ के रास्तों के बारे में पता है, ये नहीं कि मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, इतना तो मेरे को पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ पर जाता है। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते पीछे वाले गेट से, जो कब्रिस्तान की एंट्रेंस होती है ना, वहां से एंटर होने वाला हूँ। और सामने की तरफ मैंने पुलिस वाला खड़ा हुआ है, इसको गाड़ी से ठोक के मारो तुम्हारी भैंस की टांग, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी, ठीक है ना। और सामने की तरफ में अगर आप देखोगे ना तो जो चर्च है उसकी ना छत पर भी कुछ बंदे बैठे हुए हैं, और 1 2 3 है, टोटल 3 बंदे हैं। और मेरे पास जो स्नाइपर है ना, इसके अंदर सप्रेसर लगा हुआ है, तो अभी ना मैं फटाफट से इन तीनों को डाउन करने वाला हूँ। और अगर देखो मेरा एम स्लो पड़ गया ना तो ये लोग उल्टा मेरे को मार देंगे, तो इसलिए मुझे तुरंत स्कोप खोलना है और सीधा इनके मत्थे पे बजा देना शॉट, ठीक है। यहाँ पर पहला बंदा ये रहा, एक गया, और अभी मेरे को बाकी 2 को ही मारना है, दूसरा गया और तीसरा गया। तीसरे भाई साहब, तीसरे की बारी में गोली नहीं चली थी। तो चलो गाइस यार, अभी ना बहुत ज्यादा फास्ट मैंने 3 बंदों को डाउन कर दिया। अभी ना मुझे सबसे पहले अपनी गाड़ी को पीछे करना होगा, मतलब यार इसके लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है ना हमेशा। भाई गाड़ी के अंदर बैठ के कहीं जाना नहीं है, गेट पकड़ लिया इसने और मैंने गाड़ी पीछे कर दी और ये गिर गया नीचे। अभी ये वाली गाड़ी भी मैं ना फटाफट यहाँ से हटाता हूँ। यहाँ पर पुलिस का सायरन किस लिए बज रहा है इस गाड़ी में से? भाई 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 भाई, गाड़ी से उतरो, गाड़ी से उतरो, सायरन बजेगा तो सबको पता चल जाएगा। तो चलो गाइस यार, अभी ना एकदम चुपचाप हम लोग यहाँ पर पीछे से कब्रिस्तान के अंदर तो एंटर हो चुके हैं, और सामने की तरफ में चर्च है, और इसी जगह पर आया हुआ है बिग माफिया। अब मुझे नहीं मालूम वो यहाँ पर क्या करने आया, अब शायद से किसी की डेथ हुई होगी इसीलिए ही आया होगा। अब चलकर देखते हैं आगे क्या सीन है। एकदम धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो कि गाइस यार, अभी ना फिलहाल मैंने अंडर वाटर माफिया को पीछे की तरफ में खड़े होने के लिए बोल दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं जा रहा हूँ अब ये पूरे का पूरा एरिया एक्सप्लोर करने। और यहाँ पर अगर हम दोनों जाएंगे ना तो भाई देखो, जो बिग माफिया के बॉडी गार्ड है और जो बिग माफिया है वो हम दोनों को पहचानता है। तो हो सकता है कि अगर उसने किसी एक को भी देख लिया तो वो भैया सीधा फिर हमें मारने का ऑर्डर दे दे और खुद बच के भाग जाए। तो वो चीज इस बारी में बिल्कुल नहीं चाहता। इस बारी में सीधा बिग माफिया को मार कर जरूर आऊंगा। और अभी ना मैं एकदम चुपचाप से आगे बढ़ रहा हूँ, और यहाँ पर ना मेरे को समझ नहीं आ रहा आखिरकार कौन सा ऐसा बंदा मर गया जो इतनी ज्यादा भीड़ आई है, इतने ज्यादा न्यूज रिपोर्टर्स आए, और यहाँ पर काफी ज्यादा कैमरामैन भी आ रखे हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े बंदे आ रखे हैं कोट पैंट पहन के। तो यहाँ पर एक बार चुपचाप देखते हैं, तो वो देखो भाई सामने की तरफ में बिग माफिया खड़ा हुआ है, और किसी की ना कबर है, और उसको देख के वो रो रहा है। मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर काफी सारे फोटोग्राफर्स है जो कि फोटो खींचने में लगे हुए हैं। एक काम करता हूँ ना, यहाँ से निकल लेता हूँ, पुलिस वाले यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और अगर किसी एक ने भी देख लिया ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस यार देखो, जो डेड बॉडी है जिसके लिए बिग माफिया यहाँ पर कब्रिस्तान में आया है, वो
अभी फिलहाल चर्च के पास है, वो लोग वहां पर खड़े होकर शायद से रो रहे हैं। लेकिन यार जब वो लोग इसकी बॉडी को यहाँ पर दफनाने के लिए लाएंगे पीछे कब्र में, तब मैं उसे मारूंगा। और इसको देखो भाई साहब, यहाँ पर मतलब कि अंडर वाटर माफिया को चैन ही नहीं है। भाई साहब जी को सर्दी लग रही है तो पुशअप्स मारा, खड़े हो जा बेटा फटाफट, बहुत मारूंगा भी वरना। तो भाई यार इस बंदे को तो जहां जगह मिल जाए ना वहीं पर पुशअप्स मारने लग जाता है। और अभी ना फिलहाल हम दोनों जो है यहीं पर पीछे की तरफ में छुप कर बैठ गए हैं। और जब बिग माफिया उसकी कब्र को दफनाने के लिए पीछे की तरफ में आएगा और अगर वो अकेला हुआ तो हम उसे सीधा जाकर मार देंगे। तो चलो यार थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। क्योंकि गाइस यार अभी ना फिलहाल काफी ज्यादा वेट करने के बाद बिग माफिया जो है पीछे की तरफ में चला गया है। मुझे लग रहा था कि वो जो कॉफिन है ना वो उसको यहीं कहीं पर गाड़ेगा इस साइड पर, लेकिन वो उसको ना एकदम पीछे की तरफ में लेकर गया है। और यहाँ पर ना दिक्कत की बात यह है कि ना वो अपने साथ में काफी ज्यादा पुलिस ऑफिसर भी लेकर गया है। लेकिन पता अच्छी बात यह है कि मेरे हिसाब से मेरे को नॉर्थ यांगटन के पुलिस वाले नहीं जानते होंगे, लेकिन उसके साथ में जो उसके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है वो लोग मेरे को अच्छे से पहचानते होंगे। इसलिए ना मुझे इनसे एकदम अच्छे से बच के रहना पड़ेगा। और अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ भी हो सकती है। इसलिए ना एकदम चुपचाप से मैं पीछे की तरफ में जाने वाला हूँ। और यार यहाँ पर एक ऐसी सी जगह, ओके तो गाइस यहाँ पर भी काफी ज्यादा पीछे में आ चुका हूँ। एक बार ना यहाँ पर बैठकर देखता हूँ कौन कौन बंदा यहाँ पर आया हुआ है और कौन कौन जान पहचान का है, कौन कौन नहीं है। 5-6 पुलिस ऑफिसर है। और वो देखो भाई साहब बिग माफिया जो है बैठकर रो रहा है। मेरे को लग रहा है ना यार इसका कोई बहुत ही ज्यादा खास यहाँ पर गुजर गया है। पता नहीं यार, जो भी हो अभी भी मैं इसे मार सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं इसे नहीं मारने वाला, क्योंकि यार इसे हम मारेंगे बहुत ही बुरी तरह। अब आप में से ना बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि इतना टाइम लगाओगे तो वो भाग जाएगा दोबारा से। तो देखो भाई सीधी सी बात है, बिग माफिया को लग रहा है ना कि वो नॉर्थ एंटन आकर बहुत ज्यादा सेफ है। और अभी तक उसको शक ही नहीं हुआ कि साथ में यहाँ पर माइकल भी पहुंच चुका है जो कि उसका भूत बनाने वाला। और ये कौवे को देखो भाई साहब यहाँ पर पिंजरा पार कर गया। ओ भाई साहब खैर छोड़ो, जो भी है अभी ना जब ये यहाँ से जाएगा तब इसका हम लोग पीछा करेंगे और इसको इसके घर में घुस के मारेंगे। तो चलो भाई थोड़ा सा और वेट करते हैं। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना इस जगह पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। एक एक करके सारे बंदे यहाँ से जा चुके हैं। और भाई साहब फाइनली बिग माफिया भी जो है यहाँ पर आ चुका है जाने के लिए। और इसके पीछे काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव है। और सामने की तरफ में भी 2 पुलिस ऑफिसर खड़े हैं। और मेरे हिसाब से ना ये अभी अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहा है। तो इससे पहले हम लोग इसकी गाड़ी के पास पहुंच जाएंगे। इसको मारेंगे नहीं, बस इसके पीछे पीछे जाएंगे। और जब ये अपने घर पर जाकर सो जाएगा ना, फिर इसके घर में घुस के इसको उठाएंगे और फिर वहां पर पहले कूटेंगे दबाकर, फिर इसे मारेंगे। यानी कि भाई देखो सीधी सी बात है, आज बिग माफिया की जो मौत है वो भाई देखो आ चुकी है। मतलब कि आज जो है बिग माफिया का इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज हम लोग इसे मार देंगे। और अभी फिलहाल यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, हो सकता है बिग माफिया ना यहीं से आ जाए, तो इसलिए मैं ना पहले थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। क्योंकि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, बिग माफिया जो है चलते चलते आ गया। भाई पीछे हो जा। और ये अभी अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहा है। वो देखो भाई गाड़ी की पीछे वाली सीट में वो बैठ चुका है। और यहाँ से अभी बस थोड़ी देर में इसकी गाड़ी जो है यहाँ से निकल लेगी, फिर मैं इन सबका मुंह तोड़ूंगा। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे आगे वाली गाड़ी चलेगी, उसके पीछे वाली भी चलेगी। और यहाँ पर साथ में बिग माफिया की गाड़ी भी जो है जा चुकी है। तो अभी ना जल्दी से हमें भी निकलना पड़ेगा। सामने की तरफ में ना एक बाइक खड़ी हुई है, जल्दी से वाली बाइक पकड़ के इनका पीछा करते हैं। और यहाँ पर ये लोग गाड़ी कैसे चला रहे हैं भाई, इतनी धीरे धीरे चलाएंगे तो मेरे को लग रहा है अगले साल तक ही पहुंचेंगे। और जल्दी से आ जाओ माफिया, जल्दी गाड़ी में बैठ। और भाई आज भैया इसको मौत से मिलवा देना है। मतलब ऐसे डायरेक्टली मैं मारना नहीं चाहता। इसको लग रहा है कि ना ये पूरा का पूरा सेफ है। यहाँ पर इसके पास काफी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है और यहाँ की तो पुलिस भी इसका साथ दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी मारेंगे भी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैंने तो हेलमेट पहन लिया है, लेकिन यार अंडर वाटर माफिया ने हेलमेट नहीं पहना। और अगर मैंने गाड़ी जो है इसके बगल से निकाली तो हो सकता है ये पहचान ले। चलो एक बार ये ट्राई कर लेते हैं। अभी तो मेरे को इससे डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास उतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी इसके पास थी लॉस सैंटोस में। तो चल बेटा तेरी ऐसी की तैसी, वैसे इसने देखा नहीं क्योंकि इसके पूरी की पूरी ब्लैक विंडो है। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक भगाते भगाते एकदम इसके घर के बगल से भी निकाली और यहाँ के भी पुलिस वालों ने मुझे नहीं पहचाना। तो भाई देखो सीधी सी बात है, बिग माफिया ने सबसे बड़ी गलती कर दी, इन लोग को बताया नहीं कि आखिरकार माइकल है कौन। और अब मैं इन सबको जाकर बताऊंगा कि आखिरकार माइकल है कौन। यहाँ पर ना काम करते हैं, इसको अपने घर पर पहुंच जाने देते हैं। एक तो बादल इतने ज्यादा गरज रहे हैं ना, और यहाँ पर बर्फ भी पड़ने लग गया, यानी स्नो फॉलिंग होने लग गई है। तो एक काम करते हैं, ये देखो भाई ये अपने घर पर आ गया, सारी की सारी गाड़ियां जो अपनी जगह पर पहुंच चुकी है। अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर देता हूँ और जैसे ये घर के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद इसके सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड को मार के इसको इसके घर के अंदर घुस के हम लोग मारेंगे। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30 और मेरे हिसाब से अब तक बिग माफिया सो चुका होगा। और यार यहाँ पर ना रात में काफी ज्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है। और मैंने आप लोग को बोला था कि बिग माफिया का इस दुनिया में आज आखिरी दिन है, यानी कि आधे घंटे के अंदर अगला दिन होने से पहले मैं बिग माफिया को मार दूंगा। तो चलो भाई उसको मारने के लिए ना मैं उसके घर में डायरेक्ट नहीं घुसूंगा। लास्ट टाइम मैं उसके घर में डायरेक्ट घुसा था और वो पीछे वाले गेट से भाग गया था,
तब हम उसे नहीं पकड़ पाए थे। तो वो चीज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, इसीलिए इस बार मैं उसे इतने खतरनाक तरीके से मारूंगा ना कि भागने की तो बात तो छोड़ो, वो मेरे कमरे से ही बाहर निकल जाए ना, जिस कमरे में उसे घुस के मारेंगे वही बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक भगाते भगाते पीछे की तरफ में आ गया हूँ और यहाँ पर ना एक काम करते हैं, एक जगह थी बहुत बढ़िया, इसके ऊपर चढ़ के ना मैं स्नाइपिंग करूंगा और जितने भी बाहर उसने पुलिस वाले लगा रखे हैं वो ना उसके सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वो यहाँ के पुलिस वाले हैं। मतलब कि जो बिग माफिया है ना उसके पुलिस वाले सिक्योरिटी करते हैं यहाँ पर। भाई साहब बहुत खतरनाक ही बंदा है, इसकी आज हम औकात दिखा देते हैं। तो कहीं सर अभी ना मैंने अंडर वाटर माफिया को नीचे खड़े होने के लिए बोल दिया और मैंने अपनी AWM निकाल लिया बाहर, जिसके अंदर लगा हुआ है सप्रेसर। तो सामने की तरफ में ना सबसे पहले देखते हैं कि बिग माफिया के जो बंदे हैं, मतलब जो पुलिस वाले हैं, आखिरकार कितने उसके घर के बाहर खड़े हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, चलो भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले बंदे के हेडशॉट एक गया, यहाँ पर दूसरे बंदे को पता चलता है और यहाँ पर सारी की सारी गाड़ियां ये लोग मेरे, ओ भाई एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को लग रहा है कि ये लोग गाड़ियां मेरे पे लेकर आ रहे हैं। आजा बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबको मारूंगा। यहाँ पर इनको मारना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बस ना बिग माफिया को ना पता चल जाए। वैसे मैं सप्रेस शॉट चला रहा हूँ, ये लोग क्या ही बताएंगे बिग माफिया को, इतने सारे बंदों को मैंने मार दिया। एक और गया यहाँ पर, तू भी आजा, तू भी आजा, तेरी ऐसे निकल यहाँ से। तो चलो भाई यहाँ पर इन सबको तो फिलहाल मैंने मार दिया है। एक आध बंदा ना मेरे पास शायद से गाड़ी लेकर भी आ रहा था और ये देखो ये आ गया कि दरा पे तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ पर पैदल आया मुझे मारने के लिए। बेटा बंदे इतनी सारी गन लाते हैं तो मार नहीं पाते। अच्छा ये लोग गाड़ियों से आया है, आजा आजा आजा। बर्फ की वजह से ना ये लोग तेज नहीं भाग पा रहे, इसीलिए धीरे धीरे चल के आना पड़ रहा है। आजा आजा आजा, तेरे को मुक्के से लड़ना है क्या? आज मैं तेरे को मुक्के से ही भिड़वा दूं। बेटा जो भी अंदर का गुस्सा है ना वो बहुत ज्यादा। ओ तेरी भैंस की टांग, यहाँ पर पीछे से गोलियां चला रहा है कोई, रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी। पहले तो इतना बड़ा बदमाश तो बन मत। यहाँ की जो पुलिस है ना वैसी मेरे को इतनी ज्यादा नकली लगती है। इधर आवे, तेरी ऐसी तैसी, निकल यहाँ से। तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल यहाँ पर जितने भी बंदे चौड़े हो रहे थे ना उन सबको तो मैंने डाउन कर दिया। और पीछे की तरफ से अंडर वाटर माफिया जो भागते भागते आ रहा है वो भी सोच रहा होगा मेरे को यहाँ पर किस लिए ला रखे हो, कोई काम तो है नहीं। खैर छोड़ो, जो भी, एक तो यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ है ना, पूरा का पूरा पैर इसके अंदर धस जा रहा है, इतनी धीरे धीरे प्लेयर चल रहा है, क्या ही बोलूं। अभी फटाफट से ना पीछे की तरफ में जो मेरी बाइक खड़ी थी ना, इस बाइक पे बैठ के हम लोग अब सीधा उसके घर के अंदर अटैक करने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे, जितने भी बंदे थे ना, सबको मैंने स्नाइपर से मारा है। बस ना मतलब कि स्नाइपर में भी सप्रेसर लगा हुआ था, तो मेरे हिसाब से ज्यादा किसी को पता नहीं चला होगा। बस यार देखो बिग माफिया को ना पता चले, बाकी सबको पता चल जाए। अगर वो यहाँ से भागा ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। वैसे यार वो भाग कर जाएगा कहाँ पर, पूरा का पूरा एरिया ओपन है, मेरे को बेचारा वैसे ही नजर आ जाएगा। और अगर वो मेरे को दिख गया तो बेटा दौड़ा दौड़ा के मारूंगा इस बार तो। खैर छोड़ो जो भी है, अभी फिलहाल उसका जो घर है वो आने वाला है। यहाँ पर मेरे को भाई साहब अभी वैसे ही मैं इतनी ज्यादा खुंदक में उतर के ही मारूंगा। जल्दी से ना इसके घर के अंदर मैं एंटर हो जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ये रहा इसका गैराज का गेट, वो ये तो फिलहाल मैंने खोल दिया है। अभी एक काम करता हूँ ना, अंडर वाटर माफिया को ना मैं बाहर की तरफ में खड़े कर देता हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर पुलिस वाले आ सकते हैं और पुलिस वालों का ध्यान रखेगा अंडर वाटर माफिया। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अंडर वाटर माफिया को बाहर की तरफ में खड़ा कर दिया। जितने भी पुलिस वाले बाहर से अंदर आने की कोशिश करेंगे उन लोग को ये मारेगा। क्योंकि कैसे अभी फिलहाल मैं अंदर की तरफ में तो आ चुका हूं। अभी ना जल्दी से अंदर चलते हो। ओ भाई साहब यहाँ पर तो इन लोगों ने डॉग्स रखे हैं, तेरी ऐसी की तैसी। भाई साहब मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब ये बिग माफिया हमेशा अलग ही प्लान बनाकर बैठे रहता है। और ये हस्की है भाई, इसने अगर काट लिया ना तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ये यार बहुत ज्यादा खतरनाक बर्फीले कुत्ते होते हैं, मुझे इन्हें मारने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन यार अभी ना मारना पड़ेगा। इसको भी मारू क्या? लेकिन ना सामने की तरफ में एक बंदा खड़ा हुआ है, ये देखो बेटा तेरा ध्यान का है, एक सेकंड, गोली चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर शोर मत किया, एक सेकंड रुक जाओ भाई, इधर से भी कुछ बंदों की आवाज आई है, तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। एक और है, ये भी क्या, तू भी निकल, रुक जा, कहीं देखने की जरूरत है नहीं। भाई यार सच्ची में बिग माफिया ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। यहाँ पर ना उसने अपना साल भर का राशन रखा हुआ है, मतलब उसे कुछ भी खाने की जरूरत पड़ेगी ना सब खा लेगा। और बाकी हीलिंग वगैरह का भी सामान है। और ये डोगी भी मेरे पीछे आ गया मेरे से लड़ने के लिए। मैं बता रहा हूँ डोगी, मैं तेरे को मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर तूने मेरे पे अटैक करा तो मेरे को मारना पड़ेगा। भाई यार इसने क्यों पाले हुए इतने प्यारे प्यारे कुत्ते, भाई मेरे को इनको मारना पड़ेगा वरना ये मेरे को मार देंगे। और सामने वाली वॉल पे आप लोग काफी बढ़िया बढ़िया वेपन्स देख पा रहे हो, और नीचे भी काफी सारे वेपन धरे हुए हैं। ये क्या पता नहीं फ्यूल है क्या है जो भी है, लेकिन यार बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है बिग माफिया। अभी ना जल्दी से हम लोग ऊपर चलते हैं। फिलहाल मैंने इनको तो मार दिया। अभी ना जितने बंदे उनको मेरे को एकदम चुपचाप मारना है, गोली चलाने की क्या जरूरत थी, तेरी ऐसी की तैसी। अभी फटाफट चलता हूँ नीचे, भाई इन लोगों ने चला दी गोली, तो अभी मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। निकल, तेरी ऐसी की तैसी, किसी को भी बुला ले, अभी मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। अभी फटाफट चलते हैं हम लोग आगे तरफ में। यहाँ पर भाई साहब अभी किसने गोली चलाई? एक रूम यहाँ पर और है, तो इसके अंदर कोई है तो नहीं ना, मेरे को लग रहा है कोई है। तो भाई देखो जो भी है चुपचाप से बाहर निकल जाओ, वरना मैं मारने पे आ गया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। जैसा कि मैंने बोला था, अबे गोली कैसे चला रहा है, एक मिनट रुक जा, काफी सारे बंदे, सबको ना बहुत ज्यादा तमीज से मारना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हल्की सी भी जल्दबाजी करी ना तो भाई ये लोग मेरे को मार सकते हैं, क्योंकि यार यहाँ पर ना इन्होंने हेलमेट वेस्ट बहुत तगड़ा पहन रखा है। और ये देखो भाई साहब बाहर निकल के मारना डर किसी ले रहा है, इतनी सारी बियर की बोतल रखी हुई। इधर भी कोई है क्या? चलती रही ऐसी की तैसी, पहली फुर्सत में निकल यहाँ से। और यहाँ पर पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, लग रहा है यहाँ पर और भी पुलिस वाले मौजूद है। तो भाई देखो अभी ना अंदर से बहुत ज्यादा गोलियां चलकर आ रही है, इसलिए मैं ना फटाफट से साइड
में आ गया हूँ, एक बार ही ना चेक कर लेता हूँ पहले कि आखिरकार अंदर बंदे हैं कितने। तो एक दो, शायद से दो ही बंदे हैं। एक सेकंड, एक को तो मैंने डाउन कर दिया था, 3-4 बंदे अभी भी अंदर हैं। यहाँ पर इनको मैं नहीं छोड़ने वाला, आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी सबको मारूंगा यहाँ पर। लेकिन ना मुझे अभी बिग माफिया को नहीं मारना। अगर मैंने बिग माफिया को मार दिया ना तो फिर एकदम मजा नहीं आने वाला। अभी फिलहाल मैं उसके एकदम पास पहुंच चुका हूँ। उसके जो रैप्टे मैं बजाऊंगा ना वो बजाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चल बेटा तू भी निकल पहली फुर्सत में। ये जिंदा है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, ये बंदा जिंदा था क्या? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड चलती रही ऐसी जैसी। मुझे पता था मर चुका है, लेकिन मेरा हेडशॉट मारने का बहुत ज्यादा मन था। और ये भी बंदा, ओ तेरी, अभी तो बहुत सारे बंदे बचे हैं भाई साहब, ऐसे कैसे? और ये कहाँ दिख रहा है? चल बेटा पहली फुर्सत में निकल। और यहाँ पर भी फिलहाल मैंने सबको मार दिया, लेकिन यार बिग माफिया कहाँ पर? उतरी, ये भी था। अभी आगे चलती रही ऐसे ऐसे, निकल तू भी। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा घर चेक कर लिया, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार बिग माफिया है कहाँ पर। यहाँ पर ये इसका बेडरूम है, और भाई सच्ची में नॉर्थ यंगटन में भी इसका यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया घर है। एक काम करता हूँ ना, नीचे वाला फ्लोर चेक कर आता हूँ, शायद से मैंने वहां पर कुछ एरिया मिस कर दिया हो। और ये इसने अपना प्लेइंग एरिया बना रखा है यार। यहाँ पर ना कोई तो रूम ऐसा है जो कि मैंने मिस कर दिया, और वहीं पर बिग माफिया छुप कर बैठा हुआ है। एक बार ना नीचे वाले फ्लोर पर देखता हूँ। मैंने नीचे वाला फ्लोर जो अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करा, मैं डायरेक्टली ऊपर आ गया था। और यार यहाँ पर कोई सीक्रेट एंट्रेंस तो नहीं है यार किसी जगह की, पता नहीं यार, मुझे लग तो नहीं रहा कि होगी। और यार बाकी ये भी एरिया मैंने पूरा का पूरा चेक कर लिया यार। ये तो पार्किंग है, मतलब गैराज टाइप है। एक बार ना ऊपर चलता हूँ भाई, अगर ऊपर भी नहीं हुआ तो समझ लो कि बिग माफिया यहाँ से भाग चुका है। भाई सच्ची में यार बिग माफिया क्या चीज है भाई। मैंने उसको इस घर के अंदर घुसते हुए देखा था, और उसकी जितनी भी गाड़ियां थी ना वो सामने खड़ी हुई थी। उल्टा उसके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे ना गाड़ी वाले, वो सारे के सारे मेरे को मारने आ गए थे। तो बिग माफिया के भागने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। यहाँ पर अंदर से किसी की आवाज आ रही है, ओ भाई साहब ये रहा बिग माफिया, और अपनी पूरी की पूरी मिनी गन तान के खड़ा हुआ है। बेटा मैं चाहूं ना 1 मिनट के अंदर बम डाल के इसे मार सकता हूँ, लेकिन हम लोग, मैंने कहा था ना, इसे इतनी प्यारी मौत नहीं देंगे। इसको हम लोग देंगे बहुत ज्यादा खतरनाक वाली मौत। अभी इसको जो करना कर ले। मैं कमरे के अंदर इतनी तेज घुसूंगा ना, सीधा जाते ही उसके ये जो बैट है उसके मत्थे पे बजा दूंगा, उसकी गोली चलाने से पहले। तेरी ऐसी तैसी, निकल यहाँ से, अब उठ फटाफट से। भाई साहब यहाँ पर मैं इसे इतना मारूंगा ना, जितनी इसने चोट दिखाई है आज इसकी सारी की सारी चोट मैं बाहर कर दूंगा। उठ तेरी ऐसी की तैसी, और इसका मैं भूत बनाऊंगा, सारे के सारे वेपन्स में इसके मारूंगा। उठ तेरी ऐसी की तैसी, जितना भी गोल्ड है सारा बता मुझे कहां पर धरा है। ये कहां का बिग माफिया बेटा, कहां का बिग माफिया? तो चलो गाइस यार यहाँ पर ना अभी फिलहाल मैंने इसको गिरा दिया, और मुझे पता है ये उठ के ना मेरे ये गोली बजाने वाला है। तेरी ऐसी की तैसी, पहले चलाना सीख ले मिनीगन। बच्चों के हाथों में वेपन अच्छे नहीं लगते ये वाले, ठीक है? तो अभी इसका मैं पहले पूरा पूरा भूत बनाने वाला। निशाना भी नहीं लगा पा रहा, अबे अंधे ढंग से निशाना तो लगा ले। अब तू वेपन रख दे, तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है, ठीक है? अभी इसके एक और पड़ेगा कस के। चल तेरी ऐसी की तैसी। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैंने अंडर वाटर माफिया को भी ऊपर बुला लिया इसको मारने के लिए। ये सोच रहे हैं ना कि अगर बराबरी का मुकाबला होगा तो ये मेरे को मार देगा। एक काम करते हैं, चलो यार अच्छे से बराबरी का मुकाबला कर ही लेते। इसके पास भी मुक्का, मेरे पास मुक्का, इसने भी गन रख दी और मैंने भी अपने वेपन रख दिया। अब आजा बेटा, आज मैं तेरा भूत बना ही दूंगा। और अभी अंडर वाटर माफिया भी आ रहा है इसको मारने के लिए। आज इसे हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसका पूरा भूत बना देंगे। मार मार के इसे मैं कोपचे में ले गया हूँ, और अभी देखना इसको कितना बुरा मारूंगा, जिसका पूरा पूरा खून निकाल देंगे। ओ भाई साहब, अच्छा जी वापस मारेगा, एक और मार के दिखा दे, फिर मैं तेरा भूत बनाता हूँ। और भाई साहब अंडर वाटर माफिया आ गया, भर दे भाई इसके, अपना बदला ले ले। मतलब कि भाई साहब इसके भी तो इसने सारे के सारे डायमंड्स लूटे, और यहाँ पर अभी इन दोनों की होने वाली है। ओ भाई ये तो भाई साहब बच रहा है, और ये देखो भाई एक घुसन में इसको लेटा दिया इसने। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, फाइनली बिग माफिया ने हमसे हार मान ली, और अपना जितना भी डायमंड है, जितना भी पैसा है, जितना भी गोल्ड है, ये सब कुछ बताने को राजी है। और ये कह रहा है कि मेरा जितना भी डायमंड है ना वो सारा का सारा मेरे बेडरूम वाले लॉकर में पड़ा हुआ, तो वो जाकर ले लो। भाई साहब ये ना नॉर्मली बता नहीं रहा था, तो मैंने इसको बोला कि तेरे घर में मैंने सारे के सारे बॉम्ब जो है प्लांट कर दिए हैं, और अगर तूने नहीं बताया तो ये घर जो है पूरा का पूरा फोड़ दूंगा। तो देखो भाई बिग माफिया ना मरना नहीं चाहता भाई, इसको भाई जिंदा रहना है। तो हम इसे मारेंगे नहीं, पहले इसका सारा का सारा पैसा लूटेंगे, फिर इसे मारेंगे। बिना जल्दी से इसके लॉकर मैं पहले डायमंड्स बाहर निकाल लेता हूँ। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैंने इसके लॉकर से सारे के सारे डायमंड्स जो है ले लिए हैं, यानी कि हमारे $500 मिलियन हमारे पास वापस आ चुके हैं। और अभी ना मैंने बिग माफिया को अंडर वाटर माफिया के साथ नीचे भेज दिया है, उससे बोला है कि जल्दी से इसे गाड़ी में बैठा। और अभी ना हम लोग इसको लेकर जाने वाले लॉस सैंटोस, क्योंकि वो कह रहा है कि ना उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसको मारो मत, सारा का सारा पैसा ले लो और उसे छोड़ दो। तो देखो भाई अभी हम लोग ना उसका सारा का सारा पैसा लेंगे, उसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुझे पता है मैंने बोला था कि आधे घंटे होने से पहले मैं इसे मार दूंगा, लेकिन भाई अभी ना पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो गाइस यार अभी फटाफट से मैं आ चुका हूँ बाहर की तरफ में, और ये देखो ये बैठे दोनों, अभी जल्दी से गाड़ी में बैठो। और अभी हम लोग जाने वाले हैं सीधा, मतलब कि जहां पर हमने अपना हेलीकॉप्टर खड़ा करा था ना उस जगह पर। तो वो जो जगह है पीछे की तरफ में थी, तो यहाँ पर भी फटाफट से मुझे अपनी गाड़ी जो है पीछे भगानी है। और ये देखो भाई एक सेकेंड यार, ये गाड़ी अटक कैसे गई पता नहीं यार, कसम से दिमाग खराब हो जाता है। बर्फ में गाड़ी चलाना ना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और ये जो गाड़ी है ना एकदम नई गाड़ी है, पूरी
की पूरी आर्मर्ड कार है और भाई सच्ची में बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रही है भाई। स्नो में तो सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही है। और अभी हम लोग सीधा जाने वाले हैं उसी बैंक के ऊपर जहां पर हमने हेलीकॉप्टर खड़ा करा था, और उस हेलीकॉप्टर में बैठकर हम लोग निकल लेंगे सीधा लॉस सैंटोस, और फिर इसका सारा का सारा पैसा ले लेंगे और इसको आजाद कर देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया चलेगा। और फिर हम लोग हो जाएंगे लॉस सैंटोस के सबसे बड़े गैंगस्टर, और हमारे नीचे काम करेगा बिग माफिया और साथ में अंडर वाटर माफिया। तो चलो भाई, सामने की तरफ में आप लोग देख पा रहे हो कि आपको नजर आ रहा होगा वो जो बैंक है। और यहाँ पर यार सच्ची में ये जो बर्फ पड़ रही है ना भाई साहब, बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है देखने में। तो और ये जो बैंक है भाई, यहाँ पर इतनी ज्यादा धुंध हो रखी है ना, मुझे लग रहा था कि आगे कोई जगह ही नहीं है भाई साहब। यहाँ पर अगर हमें गाड़ी से आगे जाना हो तो हम लोग तो जा ही नहीं पाएंगे। अभी ना पीछे की तरफ में काफी ज्यादा घर थे, इसलिए हमें थोड़ा बहुत नजर आ रहा था, लेकिन भाई साहब यहाँ पर तो हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा, इतनी ज्यादा धुंध हो रखी है। अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं बैंक की छत पे। एक काम करता हूँ ना, मैं ना ऊपर से हेलीकॉप्टर लेकर आता हूँ और इन दोनों को भी बिठाकर हम लोग सीधा निकल लेंगे लॉस सैंटोस के लिए। तो कि गाइस यार, अभी ना ऊपर चढ़ने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पर एक गाड़ी की, तो फटाफट से ना अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। और यहाँ पर ना देखो ऊंची छत है और हमारा हेलीकॉप्टर जो ऊपर की तरफ में खड़ा हुआ है। तो अभी ना फटाफट से अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर मैं एकदम बढ़िया तरीके से लगाऊंगा। फिर सबसे पहले मैं चढ़ूंगा अपनी गाड़ी पे, फिर उसके बाद चढ़ जाएंगे हम लोग ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पर एकदम आराम से मेरे को अपनी गाड़ी जो है पीछे की तरफ में यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगानी है। और यहाँ पर ना देखो अभी किस तरीके से अंडर वाटर माफिया ने बिग माफिया के ऊपर जो है एम करके रखा हुआ पिस्टल का। अगर वो भागने की कोशिश करता है तो उसका हम लोग मुंह तोड़ देंगे। तो कि गाइस यार, अभी ना फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ में। यहाँ पर जो हमारा हेलीकॉप्टर है आप लोग देख पा रहे हो सामने की तरफ में खड़ा हुआ है। अभी ना जल्दी से मैं चलता हूँ अपने हेलीकॉप्टर में, उसको नीचे लेकर आता हूँ और इन दोनों को बिठाकर हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं फटाफट से। तो चलो गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फटाफट से मैं अपने हेलीकॉप्टर पर बैठ चुका हूँ। अभी ना जल्दी से इस हेलीकॉप्टर को लेकर चलते हैं नीचे की तरफ में। और भाई सच्ची में उड़ाना ना एक तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब इस टाइप की हवाएं चल रही होती है। खैर छोड़ो, जो भी है एकदम आराम से मैं नीचे लेकर अभी से जाने वाला हूँ। इनके ऊपर मैं ना उतार दूं कहीं गलती से। एक सेकंड यहाँ पर अभी तो ये क्रैश ही हो जाएगा भाई। आराम से बस। तो चलो गाइस यार, अभी फिलहाल अपनी एकदम सेफ लैंडिंग यहाँ पर हो चुकी है। और अभी बिग माफिया एंड अंडर वाटर माफिया दोनों आ चुके हैं हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने। और ये पीछे की तरफ में क्यों बैठ रहा है? चलो कोई नहीं, वैसे इसके अंदर इतना दम तो है नहीं नीचे कूदने का, क्योंकि इसे पता है अभी ये ना हमसे कहीं पर भी बचकर नहीं जा सकता। ये जहां भी जाएगा ना वहीं पर इसे हम लोग घुस के मारेंगे। तो अभी ना हमें इससे कोई भी डरने वाली बात नहीं है और कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी से अभी हम लोग निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी मैं फिलहाल हेलीकॉप्टर उड़ाते वापस से लॉस सैंटोस में पहुंच गया हूँ। और हेलीकॉप्टर की हाइट मैंने ना बहुत ज्यादा रखी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है बिग माफिया के लिए। तो चलो भाई, यहाँ पर अभी हम दोनों तो फटाफट से कूद गए और हेलीकॉप्टर जो ऊपर ही रह गया है। फटाफट से ना मैं अपना पैराशूट भी खोल लेता हूँ। तो चलो भाई, हेलीकॉप्टर आप लोग ऊपर की तरफ में देख पा रहे हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है भाई। सच्ची में अभी बिग माफिया को तो भाई हमने एकदम पागल बना दिया। उसको लग रहा था हम उसे छोड़ देंगे, लेकिन अंडर वाटर माफिया और मेरे पास तो था भैया पैराशूट। और यहाँ पर अभी हम लोग कूद गए नीचे की तरफ में। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो हेलीकॉप्टर जो है किस तरीके से नीचे जा रहा है। और अभी जो है बिग माफिया की बहुत ही खतरनाक मौत होने वाली है। हेलीकॉप्टर गिरने वाला है सीधा पानी में, और मेरे हिसाब से पानी में नहीं पत्थर पे भिड़ेगा, बहुत ही बुरे वाला। और ये देखो भाई, क्या खतरनाक क्रैश होने वाला है। हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ में देखो, वैसे बहुत ज्यादा नीचे लगा और ये खत्म भाई। इसी के साथ गाइस हमने खेल खत्म कर दिया है बिग माफिया का। तो भाई देखो, अभी जो जगह वाला मेंशन है जिसके पीछे हमारी बिग माफिया से फाइट हुई थी, वो जो है मैं इसको दे दूंगा। और साथ में हम लोग इसको थोड़ी बहुत गाड़ियां भी दे देंगे। और आप लोग सामने की तरफ में इसका जिम देख पा रहे हो। तो कहीं सर मुझे पता है अभी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि मैंने यार अंडर वाटर माफिया को वो जो $200 मिलियन का हाउस है वो फ्री में क्यों दे दिया। तो देखो यार, पहली चीज तो ये है कि अपना दोस्त बन चुका है और यहाँ पर अभी जितने भी फाइट होगी ना, सभी फाइट में हमारा साथ देगा, जैसे कि इसने बिग माफिया को मारने में हमारा साथ दिया है। तो यहाँ पर पहला रीजन ये है। और दूसरा रीजन ये है कि जब भी हम कोई नया घर लेने की सोचते हैं ना, तो हमारे साथ यार बहुत ही खतरनाक फाइट हो जाती है। जैसे पहले हुई थी बेलास गैंग से, जब शोरूम बनाया तो फाइट हुई। और जब हमने नया वाला एक घर लिया था बहुत पहले। और इसको देखो भाई साहब, मेरी पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर रहा है। फिलहाल ये मेरी पर्सनल पार्किंग तो है नहीं, इसलिए मैं इसको मार नहीं लग सकता, लेकिन एक घुसा तो मैं बजाऊंगा। बेटा यहाँ पर गाड़ी मत पार्क कर दो आज के बाद, ठीक है ना। यहाँ पर बजाइए, इसके अंडर वाटर माफिया भरेगा भी, इसके देखना आ जाता। हाँ तो मैं चला दी, पहली बता रहा हूँ, पीछे से भर देगा। अबे भाई, अभी ये गया, अभी इसके भरेगा बहुत ही बुरे वाला। बेटा यहाँ बदमाश करने की कोई जरूरत नहीं है। और गाइस सर, पहले तो मैं सप्रेस पिस्टल चलाता था, लेकिन अब देखो भाई, अब हम लोग चलाएंगे देसी कट्टा। अब यहाँ पर जो भी चोड़ा होगा ना, सीधा उसके मत्थे पे यूं बजा देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर जो पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में ना तबाही मचाने वाले हम लोग। क्योंकि गाइस सर, अभी ना फिलहाल यहाँ
पर मैंने अंडर वाटर माफिया को बोल दिया ये जो गाड़ी है इसको लेकर चले जा बिग माफिया के घर में, और वो जो घर है वो आज से तेरा हुआ, मतलब पूरा इसका नहीं है, 50% हमारा भी है। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल यहाँ पर अंडर वाटर माफिया तो जो है गाड़ी लेकर यहाँ पर चला गया, और भैया आराम से चलाइए। तेरी भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक चला रहा गाड़ी, मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं ठोक वोक ना दे। चलो गाइस यहाँ पर फिलहाल अंडर वाटर माफिया तो जा चुका है, अभी मैं जल्दी से चलता हूँ यहाँ पर माइकल की फैमिली को लेने। तो चलो गाइस यार मुझे ना कुछ भी करके आज में उस वाले घर के लिए ना काफी ज्यादा बॉडीगार्ड का भी इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता माइकल की फैमिली को कुछ भी हो। तो हम लोग वहां पर जो बॉडीगार्ड लगवाएंगे ना इतने खतरनाक वाले लगाऊंगा ना कि पुलिस वाले क्या कोई भी अंदर ना घुस पाए, कोई भी टेररिस्ट वगैरह आ जाए, फिर कोई भी दुश्मन आ जाए। तो भाई देखो अभी ना माइकल जो है लॉस एंडोस का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, तो यहाँ पर ना भाई बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है माइकल की फैमिली को, इसलिए वहां पर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ट्रेसी टीवी देख रही है, जिमी कंप्यूटर चला रहा है, और यहाँ पर अमेंडा कुकिंग कर रही है। तो फटाफट से इनको लेकर चलते हैं उस वाले घर में, क्योंकि गाइस यार फिलहाल जितना भी इंपॉर्टेंट सामान था ना वो तो सारा का सारा हम लोग ने यहाँ से ले लिया, और अभी ना फटाफट से जाने वाले हम लोग पुराने वाले घर पर। मतलब कि इंपॉर्टेंट सामान कुछ नहीं था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो पैसा बचा हुआ है। अभी आपको पता होगा यार जितना भी पैसा था ना वो तो सारा का सारा बिग माफिया ने हमसे लूट लिया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें $500 मिलियन जो है ना वो तो वापस मिल चुका है। अभी मेरे को ना समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे कौन सी गाड़ी से यहाँ पर जाना चाहिए। एक काम करता हूँ ना, मुझे ना डर लग रहा है कि यहाँ से गोल्ड लीमो चोरी ना हो जाए। फिलहाल बहुत ज्यादा टाइम से खड़ी हुई है, मुझे पता है अभी तक चोरी नहीं हुई, लेकिन क्या पता आज ही बुरा दिन हो, आज ही चोरी हो जानी हो। इसलिए एक काम करते हैं ना फटाफट से वाली गाड़ी को लेकर चलते हैं, वहां पर मैं खड़ा करके इसे आराम से सेव कर दूंगा। अभी ना वैसे मैं अपनी रोल्स रॉयस से जाता, लेकिन आपको पता होगा रोल्स रॉयस जो मैं पहले वहां पर छोड़कर आ गया था, फिर हम लोग वहां से हेलीकॉप्टर से निकल गए थे। तो भी फटाफट से ना ये लोग यहाँ पर गाड़ी में तो आकर बैठ चुके हैं, तो भैया जल्दी से बैठो, हम लोग यहाँ से निकल लेते। भाई सच्ची में अपनी गोल्ड लीमो जो यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है, और मेरे हिसाब से ना इसको मैंने गलत ले लिया। अब यहाँ पर ना इसे बहुत ज्यादा धीरे धीरे ले जाना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है यहाँ पर इसे अपने घर में पहुंचाने के लिए। तो गाइस यार वैसे ना इस गाड़ी की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन ना इस गाड़ी को भी मैं बिल्कुल भी तेज नहीं चलाने वाला, क्योंकि आपको पता है ये पूरी की पूरी गोल्ड की कार है, और यहाँ पर ना अभी तक इस कार पर एक भी स्क्रैच नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि इस गाड़ी पर एक भी स्क्रैच आए। तो अभी ना एकदम इसे आराम से मैं लेकर जाने वाला हूँ अपने घर पर। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर जो माइकल का घर है वो तो आने वाला है, और मैं पता बीच रास्ते में ये सोच रहा था कि जब यार माइकल के पास बॉडीगार्ड आ जाएंगे, मतलब कि 4 गाड़ियां आगे चलेगी 4 गाड़ियां पीछे चलेगी, तो कितना ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन यार पता है मुझे ना खुद ड्राइव करने में ज्यादा मजा आता है, तो इसीलिए मैं वो वाले बॉडीगार्ड तो रख लूंगा, लेकिन अपने पास ड्राइवर नहीं रखूंगा, अपनी गाड़ी में खुद ही चलाऊंगा, क्योंकि अगर बाई चांस पुलिस वगैरह भी पीछे पड़ जाती है तो हम लोग फटाफट से वहां से अपनी जो है गाड़ी को भगा लेंगे। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरे को अपनी गाड़ी को एकदम आराम से अपने घर के अंदर एंटर करवा देना, और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो जो मेरी रोल्स रॉयस है जो मैंने लास्ट टाइम खड़ी करी थी वो अभी भी घर के पीछे की तरफ में ही खड़ी हुई है। तो अभी ना फटाफट से अपनी गाड़ी को एकदम आराम से मैं घर के अंदर लेकर चल लेता हूँ, और ये ना गाड़ी मेरे हिसाब से मेरे गैराज में तो नहीं जाने वाली, इसलिए इस गाड़ी को मैं यहाँ पर पार्क करूंगा। वैसे यार देखने में तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी फिलहाल मैं अपनी फैमिली को, मतलब कि माइकल की फैमिली को लेकर तो फिलहाल घर पर पहुंच गया हूँ। तो अभी ना जल्दी से चलते हैं घर के अंदर, और यहाँ पर अभी मैं सीधा जाने वाला हूँ कुछ बॉडीगार्ड्स को लेने, और मुझे नहीं पता यार बॉडीगार्ड्स कितना ज्यादा पैसा लेंगे घर पर आने के लिए। तो चलो भाई यार यहाँ पर ना आगे जाने से पहले मैं फटाफट से अपने कुछ कपड़े बदल लेता हूँ, मतलब यार काफी ज्यादा दिनों से हमने यही कपड़े पहने हुए हैं। तो यहाँ पर ना आज एक बढ़िया सी ड्रेस पहनते हैं, ये मेरे को काफी ज्यादा सिंपल सी और काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। वैसे ना आपको यार बताओ माइकल पे कोट पैंट ज्यादा सूट करता है या फिर ये नॉर्मल वाली ड्रेस, ये जो चीज है मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो भी ना फटाफट हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं सीधा बॉडीगार्ड्स को लेने के लिए, और यहाँ पर ना देखो बॉडीगार्ड्स उसे कॉल कर भी आ जाते हैं, लेकिन अभी मैं वहां पर जाऊंगा और खुद से बंदे सिलेक्ट करूंगा और उन्हें लेकर आऊंगा अपने घर के लिए। और ना मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि ना बॉडीगार्ड्स के लिए ना कुछ तगड़ी वाली गाड़ी लाएंगे, जैसे कि बिग माफिया के पास थी, वो ना यार सारी की सारी आर्मर्ड कार थी। तो मेरे हिसाब से भी बॉडीगार्ड का और उनके साथ जितनी भी कार आने वाली है उसका जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा होने वाला है, और अभी फिलहाल मेरी जेब में फूटी कोड़ी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा ना, अपनी जितनी भी शोरूम की कार्स है ना उनको बेच दूंगा, मतलब कि अभी काफी सारी कार्स खड़ी है तो मैं सस्ते में अभी सिम्योन को बेच दूंगा, उसका भी शोरूम है, तो मेरे हिसाब से वो जो कार है वो मेरे से खरीद लेगा और कुछ पैसे जो है मुझे उधार दे देगा। तो भी ना जल्दी से चलते हैं कुछ बॉडीगार्ड्स को लेने। तो गाइस सर अभी ना फिलहाल मैं जाने वाला हूँ सीधा FIB टावर, वहां पर हम लोग उनसे बात करेंगे बॉडीगार्ड्स के बारे में। अब यार देखो FIB वालों का ना ये काम नहीं होता कि वो हमारे लिए बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड कराएं, उनका मेन ये काम होता है कि जो भी प्रेसिडेंट है या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई सेलिब्रिटी है तो उसके लिए वो लोग बॉडीगार्ड या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन हमने ना FIB वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करा था, और उसके बाद ना उनकी और मेरे बीच जो है फ्रेंडशिप हो गई थी। तो इसलिए ना एक बार बात कर देखते हैं, अगर वो लोग हमारे लिए बॉडीगार्ड प्रोवाइड करवा देंगे तो भाई ठीक है, जितने पैसे चाहिए होंगे हम लोग देंगे। हमारे पास बहुत सारा डायमंड है जो कि अभी मुझे लेस्टर को देकर आना है, और जैसे ही मैं लेस्टर को देकर आऊंगा लेस्टर सारा का सारा डायमंड बेचेगा, और उसके बदले जो कैश मिलेगा वो ट्रेवर, फ्रैंकलिन, लेस्टर और मेरे बीच जो है बट जाएगा। तो यानी कि अभी बहुत ही ज्यादा बढ़िया सीन हो चुका है। वो शायद से मैं गलत जगह पर आ गया। FIB टावर कहाँ चला गया? एक मिनट रुक जाओ, वो देखो वो सामने की तरफ में FIB टावर, वही मैं सोचू यार ये तो मैं यूनियन डिपॉजिटरी पर आ गया। अभी ना फटाफट से अपनी गाड़ी
गाड़ी जो है मुझे बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी। और सामने जो बड़ी वाली बिल्डिंग आप देख पा रहे हो ना, यही है FIB टावर। अभी ना जल्दी से हम लोग इसके अंदर चलते हैं। और ये देखो भाई साहब, FIB टावर के सामने खड़े होकर सिगरेट पी रहा है। खैर छोड़ो, कोई भी दिक्कत की बात है नहीं। अभी ना जल्दी से हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ में, और यहाँ पर ना इससे बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। अभी ना हमें इन लोग से बात नहीं करनी, मेरे को सीधा जाना है मैनेजर से बात करने के लिए। तो चलो गाइस सर, अभी ना फटाफट से हम लोग इससे बात करते हैं क्या सीन है। तो यहाँ पर ये तो फिलहाल अपना कंप्यूटर में जो है काम करने में लगा हुआ है, तो अभी पता नहीं यार क्या कह रहे हैं। तो अभी ना एक काम करते हैं ना, हम लोग चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ में। और यहाँ पर आप सिक्योरिटी देख पा रहे हो भाई, इन्होंने अपने यहाँ पर ऑफिस में भी काफी ज्यादा लगा रखी है। तो मेरे हिसाब से हम लोग अंदर की तरफ में तो जा नहीं सकते, सीधा चलते हैं ना अभी ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पर शायद से ना मुझे इस वाले लिफ्ट से जाना है। वैसे 3-4 लिफ्ट है, मेरे हिसाब से ये वाली लिफ्ट काम कर रही है कि नहीं कर रही। चलो भाई, ये वाली लिफ्ट जो है काम कर रही है। अभी फटाफट से चलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ में। वैसे ना सारी लिफ्ट काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि ये वाली नहीं कर रही। और देखो भाई, तो कि गाइस सर, अभी फिलहाल मैं FIB बिल्डिंग के 49th फ्लोर पर पहुंच चुका हूँ। भाई सच्ची में ये जो बिल्डिंग है ना यार, बहुत ही ज्यादा ऊंची है। अभी ना यहाँ पर मुझे देखना है कि मुझे आखिरकार जाना कहां पर है। यहाँ पर 3 रास्ते, सामने मेंटेनेंस रूम है, लेफ्ट वाले रास्ते पे कुछ लिखा नहीं है, सामने वाले रास्ते पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पर चलकर देखते हैं, क्या पता जो मैनेजर का ऑफिस है वो मेरे को यहीं पर कहीं नजर आ जाए। फिलहाल यहाँ पर तो मेरे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ वर्कर बैठकर अपना जो है काम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे ना FIB बिल्डिंग के ऑफिस वर्कर है। वो सामने की तरफ में देखो, जो मेज बैंक टावर की बिल्डिंग है ना, वो इस बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंची है भाई, वो तो आसमान छू रही है। और यहाँ से ना देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइकल का जो घर है ना, वो भी नजर आ जाएगा, इतनी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है। तो यहाँ पर तो यार हर जगह ऑफिस वर्कर बैठकर अपना काम कर रहे हैं। और सामने की तरफ में ये ऑफिस है क्या? नहीं 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 भाई साहब, ये तो मेन इनका कंट्रोल रूम है, जहां पर सारे के सारे CCTV लगे पड़े हैं इस बिल्डिंग के। खैर छोड़ो, यहाँ पर नहीं जाता हूँ, एक काम करता हूँ ना, इस वाले रास्ते पर चलते हैं। मुझे ऑफिस ना कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। सामने की तरफ में बाथरूम है, क्या पता बाथरूम के अंदर कोई मेरे को मिल जाए, मैनेजर वगैरह। चल कर देख लेते हैं। वैसे मजाक करो, यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं मिलने वाला। फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं, आगे चलकर देखते हैं, क्या पता यार जो ऑफिस है वो यहीं कहीं पर तो होगा मेरे हिसाब से। अभी तक तो मुझे कहीं पर दिखा नहीं है। अभी फिलहाल ये देखो गाइस, ये ऑफिस है या फिर ये मीटिंग एरिया? ऑफिस ही होगा ये, मेरे हिसाब से तो ये ऑफिस है, लेकिन ये मीटिंग एरिया मेरे को लग रहा है। खैर छोड़ो, जो भी है। यहाँ पर ओ तेरी, ये देखो भाई, इसी को मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ पर जो मैनेजर साहब है बैठकर अपना कॉफी पी रहे हैं, और कोई लाइव शो चल रहा है यार, कैमरे वैमरे लगे हुए, इससे बात कर लेता हूँ मैं नॉर्मली चल के। तो कि गाइस सर, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर FIB के मैनेजर से तो बात हो गई, और ये कह रहे हैं कि तुम्हें ना 5 बॉडी गार्ड के टोटल $2 मिलियन पे करने पड़ेंगे पर मंथ। अब यार देखो, $2 मिलियन ना वैसे ज्यादा नहीं है, क्योंकि ना ये लोग साथ में 5 को गाड़ियां भी प्रोवाइड करवाएंगे जो कि पूरी की पूरी आर्मर्ड होगी। और साथ के साथ जितने भी बॉडीगार्ड के पास वेपन्स होंगे वो भी सारे के सारे यही लोग देने वाले हैं। तो अभी हमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। $2 मिलियन पर मंथ मेरे हिसाब से तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि यार बॉडीगार्ड जो है बहुत ज्यादा तगड़े मिलने वाले हैं हमें FIB वालों की तरफ से। और जो इनकी सिक्योरिटी है ना, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं सीधा आ चुका हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। अभी ना मैंने जो है इसको बोल दिया कि पेमेंट जो है मैं बाद में कर दूंगा। और आपको तो पता ही है FIB वालों से अपनी दोस्ती यारी चल रही है, तो ये कह रहा है कि तुम बस नीचे वेट करो और हम लोग यहाँ पर 5 बॉडीगार्ड जल्दी भेज देते हैं। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैंने जिन 5 बॉडीगार्ड की बात करी थी, वो 5 के 5 जो है यहाँ पर आ चुके हैं। और ना इनको आने में थोड़ा बहुत टाइम लग गया, क्योंकि ना ये बाहर की तरफ में व्हीकल सेट कर रहे थे कि सारे के सारे रोड पर मेरी सिक्योरिटी के लिए। अब देखो भाई, आज से ना ये लोग मेरी सिक्योरिटी करने वाले, लेकिन भाई सबसे आगे ना मैं ही चलूंगा और अपनी गाड़ी भी मैं खुद ड्राइव करूंगा, किसी ड्राइवर को नहीं रखूंगा। क्योंकि यार देखो, अगर कहीं और भागना पड़े या फिर कहीं और निकलना पड़े तो यार पहले ड्राइवर को बोलना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ड्राइवर से अच्छी ड्राइविंग करूंगा। इसलिए अभी फटाफट से मैं अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आ चुका हूँ। अब यहाँ पर ना देखो, 2 गाड़ियां मेरे आगे चलेगी, 3 गाड़ियां मेरे पीछे चलेगी। ये जो चीज है ना, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो चलो यार, आज के ये वाला शौक पूरा कर लेते हैं। और आपको ये चीज कैसी लगती है प्लीज यार कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो भी मैंने इनको मना करा था ड्राइविंग के लिए, अपनी गाड़ी में बैठो भाई जल्दी से जाके। तो गाइस यार, अब आने वाली है सबसे बड़े गैंगस्टर या फिर बिग माफिया वाली फीलिंग। और ये देखो भाई साहब, यहाँ पर जो हमें ड्राइवर दिए गए हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा कचड़ा है। भाई साहब ने आते ही पहला वाला पिलर गिरा दिया। और भाई देखो, देखने में कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब कि सामने की तरफ में हमारे साथ 2-2 गाड़ियां चल रही है, और पीछे की तरफ में भी 3-3 गाड़ियां आ रही है, जो कि थोड़ा सा और पीछे रह गई है। तो गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल हम लोग अपने घर पर तो पहुंच चुके हैं। 2 गाड़ियां हमारे आगे है, 2 गाड़ियां पीछे है। लेकिन यार दिक्कत की बात ये है ना कि यार ये लोग गाड़ियां बहुत ज्यादा स्लो चलाते हैं। और उससे भी बड़ी दिक्कत की बात ये है कि ये लोग साथ में रेड लाइट पर भी रोक देते हैं। अभी फिलहाल पीछे 3 गाड़ियां आ रही थी, तीसरी भी आ गई। वही मैं ढूंढ रहा था कि तीसरी वाली गाड़ी कहां पर चलेगी। और इनको मेरे घर की एंट्रेंस नहीं पता गया, ये लोग इस वाले गेट से क्यों आया है। खैर छोड़ो, जो भी है, अभी ना अपनी गाड़ी जो है हम लोग यहीं पर पार्क कर देंगे और मैं डायरेक्टली चलूंगा घर के अंदर। तो काम करते अपनी गाड़ी जो मैं यहीं पर और आगे ले जानी है। 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, उसने तो आगे ले आके ठोक ही दी। ओ भाई, क्या घटिया ड्राइवर है ये। खैर छोड़ो, हम भी अपनी गाड़ी जो यहीं पर खड़ी कर देते हैं। और अभी फटाफट से ना मैं इनको बता देता हूँ कि घर के अंदर बेसिकली जाना कहाँ पर है और कहाँ पर मेन तुम्हें सिक्योरिटी पर ध्यान देना है। तो कि गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल जितने भी बॉडीगार्ड्स थे मैंने उनको उनकी पोजीशन तो बता दी कि तुम्हें कहाँ पर खड़े होना है घर की सिक्योरिटी करने के लिए। तो देखो भाई, जो पहला बॉडीगार्ड है उसको मैंने इस वाली गेट पर खड़ा
खड़ा कर दिया है, जहां से सारी की सारी गाड़ी एंटर होती है। और जो दूसरा बॉडी गार्ड है उसको फिलहाल मैंने इस वाले गेट पर खड़ा कर दिया है, और जो तीसरा बॉडी गार्ड है उसको मैंने खड़ा करा है इस वाले गेट पर, जहां से अपने घर के अंदर की मेन एंट्रेंस होती है। और जो चौथा बॉडी गार्ड है उसको मैंने खड़ा कर दिया छत पर, क्योंकि आपको याद होगा कि बाथरूम वाली जो विंडो है वहां से भी एंटर होया जा सकता है इसलिए। और जो बाकी पांचवा लास्ट बॉडी गार्ड है उसको मैंने इस वाले गेट पर खड़ा कर दिया है, क्योंकि हमारे घर पर पीछे से भी एंटर होने के दो रास्ते हैं। अगर कोई बंदा टेनिस को टॉप कर आ जाता है तो वो इस वाले गेट से भी एंटर हो सकता है इसलिए। तो देखो भाई अभी सब कुछ फिलहाल बढ़िया हो चुका है, और यहाँ पर बॉडी गार्ड्स की पांचों गाड़ियां भी यहाँ पर मैंने पार्क कर दी। मैंने नहीं करी, इन्होंने खुद पार्क कर लिया बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से। तो अभी यार इतना काम तो हो गया है, और मुझे ना अभी अंडर वाटर माफिया का कॉल आया, कह रहा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो अभी ना मैं फटाफट से जा रहा हूँ उसके वाले मेंशन में, देखते हैं ऐसे क्या न्यूज है जो वो हमें बताने वाला है। और जिस हिसाब से वो बोल रहा था ना, मुझे तो लग रहा था कि कोई बहुत ही बढ़िया न्यूज वो हमें देने वाला है। तो भी ना जल्दी से चलकर देखते हैं क्या सीन है आखिरकार। तो कि गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी रोल्स रॉयस भगाते भगाते सीधा पहुंचने वाला हूं हाईवे वाले मेंशन पर, जो कि मैंने गिफ्ट कर दिया था अंडर वाटर माफिया को। अभी ना चलकर देखते हैं कि आखिरकार इतने बड़े घर में अंडर वाटर माफिया अकेले क्या कर रहा होगा। और गाइस यार सबसे ज्यादा देखने वाली चीज ये है, मतलब कि ना एक चीज को लेकर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि जितने भी डायमंड थे ना वो सारे के सारे अंडर वाटर माफिया की कार में धरे हुए थे, जो कि कार मैंने उसे गिफ्ट कर दिया है। अब बस ना कहीं ऐसा सीन ना हो कि अंडर वाटर माफिया ना हमें इस घर में मिले ही ना, यानी कि वो डायमंड लेकर कहीं पर भाग ना जाए। तो भी ना जल्दी से मैं घर के अंदर चलता हूँ और अंदर चलकर देखते कि यहाँ पर अंडर वाटर माफिया है या फिर नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ना सामने की तरफ में उसकी गाड़ी तो खड़ी है, देख लो भाई, मैंने कहा था ना अंडर वाटर माफिया जो अभी अपना बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त बन चुका है, तो वो भी हमें ना कुछ भी करके धोखा नहीं देने वाला। तो भी ना फटाफट से अपनी गाड़ी जो है मैं यहीं पर खड़ी कर देता हूँ, और अभी ना जल्दी से हम लोग चलते हैं घर के अंदर और चेक करता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर अंडर वाटर माफिया है या फिर नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर पे चेक करूँ पहले, तेरी वो देखो सामने ही बैठा हुआ है भाई। मैं सोच रहा था कि कहां पर मिलेगा, मतलब इतना बड़ा घर आने वाला पूछो मत, तो सामने ही बैठा हुआ है। और यहाँ पर भी इससे बात करते हैं किस लिए बुलाया इसने हमें मिलने के लिए। और भाई टीवी देख रहा है, टीवी तो बंद पड़ा हुआ, पता नहीं क्या कर रहा है। तो कि गाइस सर अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात होगी, और ये कह रहा है कि ना काफी टाइम पहले इसके पास एक बहुत ही तगड़ी कार हुआ करती थी बैटमैन एडिशन की, जो कि पुलिस वालों ने इससे छीन ली थी और कहीं पर छुपा दी थी। तो अभी ना इसने लेस्टर की हेल्प ली और लेस्टर ने उस कार को जीपीएस के थ्रू ट्रैक कर उसकी लोकेशन निकाल ली। अब वो जो लोकेशन मिली है ना हमें, वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। मतलब कि यार सच्ची में वहां पर जो सिक्योरिटी है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वहां पर नॉर्मली जाना और वहां से कार लाना मेरे हिसाब से इतना ज्यादा आसान तो नहीं है। लेकिन यार ये कह रहा कि मुझे कुछ भी करके वो कार चाहिए तो चाहिए, तो अभी वहां पर यार जाना तो पड़ेगा क्योंकि अपना ये दोस्त है। और यार यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इसने ना डायमंड्स जो है जितने भी थे वो यहाँ पर छुपा कर रख दिए। मतलब कि यार इतने बड़े घर में इसको ये घटिया सी जगह मिली थी डायमंड छुपाने के लिए, मतलब कोई भी आके चुरा के जा सकता है। वैसे यार यहाँ पर कोई चेक नहीं करेगा, अपना नॉर्मल आके यहाँ से निकल लेगा। अच्छी बात है, मस्त जगह छुपा है। लेकिन यार अभी ना मैंने लेस्टर को फोन करके बोल दिया कि जितने भी डायमंड है यहाँ से आकर ले जाइए, और लेस्टर ले जाकर भेज देगा। तो अभी हम लोग जाने वाले सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर पर उस गाड़ी को वापस लाने। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। भाई सब सच्ची में अभी ना हमें बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा बोट चलाते चलाते। और यार बाकी आप लोग इस घर की जो लुक है ना वो देख पा रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया है। कोई दिक्कत की बात है, समझो ये वाला घर हमारा ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अंडर वाटर माफिया का है। और यहाँ पर बिग माफिया के नीचे की तरफ में एक बोट खड़ी है। जल्दी से मैं बोट में यहाँ पर बैठ जाता हूँ, और मुझे लग रहा था कि मैं बोट के ऊपर कूदूंगा। अभी फटाफट से यहाँ पर इस बोट को मैं कंट्रोल करता हूँ। और यहाँ पर बोट बंद ही नहीं हुई है कि पीछे कैसे जा रही है, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा ये मतलब लहरों के हिसाब से कंट्रोल हो रही है, पहले आगे जा रही है फिर पीछे आ रही है। और अंडर वाटर माफिया कहाँ पर रह गया भाई, हॉर्न बजाना पड़ रहा है उसके लिए। तो भाई यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार अंडर वाटर माफिया कर क्या रहा। ऊपर आ जा, जल्दी से आ जाओ। ओ भाई आराम से, इसको लग रहा था कि बोट में कूद जाएगा, लेकिन बेचारा नीचे आके मुंह के बल गिर गया। अच्छा वो जमीन नहीं थी वरना इसका मुंह टूट जाता। अब अच्छे खासा पानी में गिरा इसलिए बच गया। खैर छोड़ो जो भी है, अभी ना फटाफट से अपनी बोट को भगाते भगाते हम लोग निकल लेते हैं सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। और भाई वो जो जगह है ना यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, तो हो सकता है पहुंचने में ना काफी ज्यादा टाइम भी लग जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो हमें बोट मिली है ना, इस बोट का नाम ढींगा है। तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही है बोट। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना बोट चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब जब लहरें आकर टक्कर मारती है ना, तो बोट इतनी ज्यादा ऊपर तक चलती है भाई पूछो मत। अभी फिलहाल ना यहाँ पर कोई लहर आ नहीं रही ढंग की। जब आंधी बारिश वाला मौसम होता है ना, तो अब तो ऐसे ऊंची ऊंची लहर आती है भाई पूछो मत। खैर छोड़ो फालतू बातें बाद में करेंगे, अभी जल्दी से निकल लेते हैं सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल समुद्र के हम लोग
काफी ज्यादा बीच में आ चुके हैं और यहाँ पर ना काफी ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें आ रही है और सामने की तरफ में आपको एयरक्राफ्ट कैरियर नजर आ गया होगा। और यहाँ पर अगर कोई भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के टावर पे हुआ ना तो अगर उसने हमें देख लिया तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो फिलहाल मेरे को नहीं लगता कि किसी ने भी हमें देखा है, तो भी ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर एकदम चुपचाप से नीचे से एंटर हो जाते हैं। और भाई इतनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही है ना भाई, पूछो मत। तो यहाँ पर देखो भाई कितनी ज्यादा ऊंची लहरें हैं। एक बार को पानी पूरा नीचे चले जाता है फिर झटके से पूरा पूरा ऊपर आ जाता है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि अपनी बोट है फिलहाल मैं कहाँ पर खड़ी करी हूँ। एक काम करता हूँ ना, यहीं पर अपनी बोट में लगा देता हूँ और यहाँ पर अगर हमें टावर से किसी ने देख लिया होगा ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। और मेरे को लग रहा है पुलिस वालों को पता चल गया, ऊपर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। भाई अगर ऐसी गड़बड़ हुई ना तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। एक काम करता हूँ, एकदम आराम आराम से आगे बढ़ूंगा। अगर गड़बड़ भी होगी ना तो इतना ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिलहाल मेरे को तो यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है अभी तक। तो कहीं से अभी ना फिलहाल यहाँ पर खड़े होकर मैं बहुत ज्यादा देर से वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी सोल्जर यहाँ पर नहीं आया। लेकिन यार मुझे इतना तो 100% याद है कि जब मैं लास्ट टाइम इस जगह पर आया था तो मुझे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिली थी। वो देखो भाई सामने खड़ा हुआ, निकल तेरी। ओ भाई बच गया, मेरा निशाना कैसे मिस हो सकता है। गाइस यार यहाँ पर ना अभी असली गैंगस्टर वाली फील आने वाली है क्योंकि मैं चलाने वाला हूँ देसी कट्टा। मतलब कि अभी मैं तगड़ी गन्स कम यूज करूंगा, मैक्सिमम टाइम ये देसी कट्टा यूज करने वाला हूँ। एक आया सामने की तरफ और देख लो भाई, सिर्फ और सिर्फ एक डॉट पे एकदम परफेक्ट एम करके मैं सीधा इनके हेडशॉट बजाने वाला हूँ। एक बहुत दूर खड़ा हुआ, रुक जाओ, इसकी तो स्नाइपर मारनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है। और अभी निकाले तो अपनी AWM। यार अंडर वाटर माफिया कहाँ चला गया भाई? मेरी हेल्प करा के यहाँ पर इतने सारे बंदे आ गए, निकल यहाँ से। एक गया, अभी आ गया, दूसरा भी गया। चलो बेटा सबको मारूंगा। और अंडर वाटर माफिया शायद से नीचे ही रहेगा क्या पानी में? तो गाइस यार मुझे तो ना आखिरकार समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर अंडर वाटर माफिया रह कहाँ पर गया। मेरे साथ आया था वो पूरे रास्ते, वो शायद से ना वो नीचे से ऊपर नहीं आ पाया। वो भाई साहब आ तो गए, पीछे देख इतने सारे बंदे। अंधा है क्या? आवाज नहीं आ रही भाई साहब? इतने सारे बंदे आए और वो भागकर मेरे पास आ रहा है सबसे पहले। और भाई सच्ची में बहुत ज्यादा बंदे हैं। मैंने सोचा सबको पिस्टल से मारूंगा, लेकिन गाइस यार यहाँ पर अभी मैंने ऑटो गन भर के चला दिया है। बट अगर अबे अपने पीछे जब अंडर वाटर माफिया आ ही चुका है कवर देने के लिए, तो यहाँ पर क्यों ना इनके देसी कट्टा बजाया जाए, एकदम खटाई खट। अब देखो भाई जो भी चोर होगा ना, इधर इधर तेरी ऐसी की तैसी, इधर आओ बुड्ढे, इधर तेरी भैंस की रंग, रुक जा, एकदम मत्थे पड़ेगी। ओ तेरी भाई बच गए, मार इसको, मार मार मार, निकल यहाँ से भाई, हमसे चोरना होगा भाई। देखो देसी कट्टे से मारने का ना मजा ही अलग है। जब उसकी गोली पड़ती है ना बंदे के तो इतनी दूर जाके गिरता, पूछो मत। ये देखो भाई इतना डैमेज है ना AK-47 की भी सिंगल बुलेट का मेरे को नहीं लगता जितना मेरे को इस पिस्टल का लग रहा है। अब ये फटाफट ना एक काम करते चलते ऊपर की तरफ में। और यहाँ पर तू क्या कर रहा था खड़े होकर? बेटा क्या कर रहा था? निकलो यहाँ से पहली फुर्सत में। यहाँ पर मेरे को लग रहा है ना अभी बहुत सारे बंदे जो आते ही होंगे। वो सायरन इतनी तेज बज रहे हैं ना, पूछो मत। और मुझे पता क्या लग रहा है कि जब तक ये सायरन बजते रहेगा ना तब तक बंदे आते रहेंगे। और नीचे से भी कोई मारा हो, तेरे सामने से आया, निकल यहाँ से। और दूसरा बंदा ये आया, एक सेकंड रुक, एकदम मत्थे पड़ेगी तेरे भी, निकल यहाँ से। ओ भाई ये कहाँ से आ गया बुड्ढे? निकल यहाँ से। चलो यहाँ पर फिलहाल इसको मैंने डाउन कर दिया है। बाहर की तरफ एकदम चुपचाप चलकर देखते हैं कि क्या बंदे आ रहे हैं फिर नहीं आ रहे। और अंडर वाटर माफिया कहाँ रहेगा? ओके अंडर वाटर माफिया भी जो पूरा पूरा अपने साथ साथ आ रहा है। देख भाई अभी जो भी बंदे हैं ना, उसको नीचे वालों का ध्यान तू रख, सामने वालों का ध्यान मैं रखता हूँ। फटाफट से ना आगे बढ़ते हैं। अभी ना जल्दी से कुछ भी करके मैं वो गाड़ी ढूंढने, और ये आ गया, निकल यहाँ से। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ना, अभी फिलहाल मैंने बहुत सारे बंदों को तो डाउन कर दिया है, लेकिन ना यहाँ पर एक गोली मेरे से इसमें लग गई थी और गैस लीक हो गई है बहुत ज्यादा। अब बस कहीं ऐसा ना हो कि इस गैस की वजह से इसके अंदर आग लग जाए। ओ भाई 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 आराम से तुम्हारी भैंस के टांग। इतने सारे बंदे कहाँ से आ गए भाई? अभी तक एक एक आए थे, अभी पूरे को पूरे भर के आ गए। और बाहर अभी भी और बंदे तेरी ऐसी की तैसी निकले यहाँ से। भाई सब यहाँ पर अगर अभी कोई भी आया ना तो मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ ऊपर की तरफ में, क्योंकि अगर मैंने एक बारी कंट्रोल टावर से इस सायरन को मैंने बंद कर दिया ना तो शायद से यहाँ पर पुलिस वाले जो है आना बंद कर देंगे। अभी एक काम करते हैं, हेलीकॉप्टर भी बहुत सारे आ गए हैं, तो इन हेलीकॉप्टर को भी पहले डाउन करना पड़ेगा तो ही कुछ होगा। और मेरे पास बजूका में बहुत ज्यादा कम एमो है, तो लेकिन मैं इसको भी यूज करने वाला हूँ। एकदम पूरा ढंग से निशाना लगा लूं पहले, और 3, 2, 1 भाई फट जा। ओबे बच गया यार, एकदम पूरा परफेक्ट गेम करा था। अब एक और लास्ट आया, 3, 2, 1 और ये गया भाई, बजा दिया पटाखा तुम्हारे भाई ने। सामने की तरफ से एक हेलीकॉप्टर और आया है। अगर मैं इसके पायलट को डाउन कर देता हूँ तो फिर बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन यार सच्ची में लोग मरने का नाम नहीं ले रहे। और ये क्या, नीचे से बंदे आ गए भाई? अंडर वाटर माफिया क्या कर रहा है? सामने की तरफ में कुछ बंदे, चलो बाहर निकलो यहाँ से फटाफट। ओए गोलियां है तुम्हारे पास? चुपचाप, हरकत नहीं, यहाँ से बाहर निकलो फटाफट, बाहर निकल जल्दी से। ओए उसको मारने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर बेटा तुम कम छोड़े हो, ठीक है भाई साहब, यहाँ बदमाश बन रहे हैं हमसे। अभी ना यहाँ पर मैं बाहर निकल कर देखता हूँ क्या और बंदे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। तो क्या सर अभी फिलहाल यहाँ पर जितने भी बंदे पहले से थे उनको तो हमने मार दिया है, लेकिन अभी बहुत सारे हेलीकॉप्टर आए जा रहे हैं एक के बाद एक। और सामने की तरफ में एक हेलीकॉप्टर है, 3, 2, 1 और ये गया
गया भाई साहब, बहुत ही बुरे वाला फोड़ा है, पूरा का पूरा पटाखा बजा के इस हेलीकॉप्टर को भी मैंने डाउन कर दिया। और यहाँ पर देखो यार, जब तक ये सायरन बंद नहीं होगा ना, मेरे हिसाब से एक के बाद एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर आते रहेंगे और मुसीबतें हमारे लिए और बढ़ती जाएगी। तो अभी ना हमें कुछ भी करके एकदम ध्यान से सबको मारना है और ये पूरा का पूरा एरिया ना खाली करना है। फिलहाल यहाँ पर तो अभी मेरे को नहीं लगता कि और बंदे आने वाले, भाई सब कुछ हो चुका है। नहीं भाई, नीचे की तरफ में एक बंदा है, उसको पहले मारना पड़ेगा। कहाँ पर है भाई, जल्दी बता मेरे को कहाँ पर है। और यार अभी हेलीकॉप्टर एक के बाद एक आए जा रहे हैं यार, हम कैसे रोकेंगे हेलीकॉप्टर्स को। और ये देखो ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तेरी ऐसे कट्टा बजेगा तेरे एक गैंगस्टर का, निकल यहाँ से। चलो तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने बहुत सारे हेलीकॉप्टर को तो डाउन कर दिया, लेकिन यार ये ना एक के बाद एक आए जा रहे हैं। मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं सायरन को बंद कैसे करूंगा। अगर मैंने एक बार भी सायरन को बंद कर दिया ना, तो मेरे हिसाब से हेलीकॉप्टर यहाँ पर आना बंद कर देंगे। और ये देखो भाई, यहाँ पर ना मैंने इसके पायलट के हेडशॉट बजाया और पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ही डाउन हो गया है। और पीछे की तरफ से ना 2 हेलीकॉप्टर शायद से और आ गए, 2 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है। और यहाँ पर अभी मैं इसको नहीं छोड़ने वाला बेटा, बहुत बुरा मारूंगा। 3, 2 and 1, चल निकल बेटा पहली फुर्सत में। तो मेरे हिसाब से भी मैंने बहुत सारे बंदों को मार दिया, मेरे को नहीं लगता अभी और आने वाले। फिलहाल एक हेलीकॉप्टर और आ रखा है, रुक जाओ, इसको भी मैं फोड़ ही दूं। बंदे उतारेगा क्या, 1 मिनट रुक जाओ। 3, 2, 1, तेरा भी नाश स्पीड दे दूं मैं। तो गाइस सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने बहुत सारे हेलीकॉप्टर को फोड़ दिया और मुझे नहीं समझ आ रहा कि अभी मैं और क्या कर सकता हूँ। मतलब कि यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, ऑलमोस्ट मैंने सबको मार दिया है। और यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले आए थे उनको भी मार दिया। अब मुझे चल रहा है बहुत ज्यादा गुस्सा, क्योंकि जिस कार के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे ना, वो कार मुझे मिल नहीं रही। लेस्टर ने जो लोकेशन बताई थी ना, वो यही लोकेशन थी। लेकिन यार ये इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, इसमें पूरे में हमें कार ढूंढनी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पर जाऊँ। ओ भाई साहब, ये सामने ही कार खड़ी हुई है, मतलब कि अभी तक मैं इस जगह पर आया नहीं था। अभी फटाफट से मैं इस कार के अंदर बैठता हूँ। और भाई सच्ची में कार जो है देखने में बहुत ज्यादा ही बढ़िया लग रही है। और यार जैसा कि इसने बोला था कि कार जो है ना बहुत ज्यादा तगड़ी है। और यहाँ पर ना इस कार की एक टेस्ट ड्राइव कर देखते हैं भाई, चलने में कार कैसी है। भाई साहब सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक है। और गाइस देखो अभी ना सायरन की भी आवाज जो है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। ओ भाई 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 भाई, ये तो पानी में जाकर गिर जाएगी। शिट शिट शिट, आराम से भाई। ये कार की स्पीड गाइस और सच्ची में बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है। और यार यहाँ पर इस कार में गन्स भी लगी। ओ भाई साहब, आगे की तरफ में वेपन भी लगे हुए हैं। यानी कि यार सच्ची में अभी हमारे हाथ बहुत ज्यादा तगड़ी कार लग चुकी है। और ये कार इतनी ज्यादा गंदी हो रही है, इसे एक बार ना धुलवाना पड़ेगा, फिर ये जो कार है पूरी की पूरी चमक जाएगी। और यार यहाँ पर इस कार की 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी बहुत ज्यादा आराम से जा रही है। यानी कि अभी हम लोग इस कार को बहुत ज्यादा स्पीड में चला सकते हैं। और यहाँ पर ना सामने की तरफ में पुलिस वालों का एक हेलीकॉप्टर है। ये जो हेलीकॉप्टर होता है ना गाइस, इस हेलीकॉप्टर की पावर बहुत ज्यादा होती है। तो एक काम करते हैं ना, इसके थोड़ी बहुत गोलियां मार के देखो। भाई साहब इतना ज्यादा मजबूत हेलीकॉप्टर सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 गोली में फूट गया। भाई काम करते हैं, चलो हेलीकॉप्टर एक बार को मान लेते हैं कमजोर था, वैसे वो कमजोर है नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। इस जेट पे ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने गोली चलाई भाई, मुश्किल से 4 से 5 गोली, और इतने बड़े बड़े प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर फूट जा रहे हैं। भाई अभी ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इस गाड़ी को मैं यहाँ से लेकर कैसे जाऊंगा और पुलिस वाले यहाँ पर कैसे लाए होंगे। मेरे हिसाब से ना पुलिस वाले से कार को हेलीकॉप्टर से लोड करके लाए होंगे। तो अभी मुझे भी इस कार को हेलीकॉप्टर से लोड करके ले जाना पड़ेगा। भाई खैर जो भी हो, अभी ना बहुत ज्यादा मजा आ चुका है। तो चलो गाइस अभी फिलहाल हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक गाड़ी लग चुकी है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर